तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और जो डेमो की दुनिया में वहाँ पे जो पैलेस यहाँ पे था, पैलेस के अंदर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कजामा, वही लड़की जो कि लड़का बनेगा जिसने नाटक किया था। और जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था भाई कुंग यूंग, वो बेसिकली यहाँ पे आता है और कहता कि यंग लेडी कजामा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कजामा कहती है या तुम यहाँ पे अंदर आ जाओ। जैसे जाता है कहता नमस्कार, सामने से वो अपने लड़की के फॉर्म में यहाँ पे थी और एक लिक्विड निकाल के देती है, कुछ नहीं कुछ तो देती है यहाँ पर है, कन्फर्म नहीं क्या है बस देती है। और कहते भाई ये लो यही था ना जो तुमने मेरे टीचर से यहाँ पे मांगा था। वो सामने से कहता यस वही था। कजामा कहती वाली ये वो चीज़ है ना जो तुम्हें ना वो जो है ना स्वॉर्ड मास्टर यानी अपने बाइक कुयान के बारे में कह रही है। सब लोग उसको स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि जो स्वॉर्ड मास्टर ना ये तुम्हें उसके जान मतलब बाई चांस अगर कोई मुसीबत करेगा तुम्हारी जान निकालने की कोशिश करेगा ना तो ये तुमको यहाँ पे बचा लेगा। जो सुनते क्यों यूं भी कहता है यार आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सामने से कजामा कहती है हाँ लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बार में ना एक ही बार यूज़ कर सकते हो, तो भाई ध्यान रखना भाई किस पे और कब यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर भी कहता है या मैं ध्यान रखूंगा डोंट वरी। सामने से ये कहती है हाँ लेकिन ये करना सच्ची में ज़रूरी है क्या। जो सुनते क्यों यूं कहता है यार ज़रूरी है यार, लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। उस बंदे का ना लिटरली कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाओ गड़बड़ कर दे कुछ भी कर दे। जो सुनते कजामा यहाँ पे कहती है कि वेल कुछ भी यहाँ पे कर दे, सच्ची में यार कोई भरोसा नहीं कुछ नहीं है उसका। क्यों यूं कहता है यार लिटरली कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आएगा कभी मुसीबत करेगा और कुछ भी कर देगा। वो तो आपके साथ मिल भी चुका है। ये सामने से चौंक जाती हो कहती भाई मिल चुका कब मिला है। क्यों यूं बताता भाई दिन में आप फाइट कर रहे थे एक आदमी के साथ जो कि टाइगर क्लैन के यहाँ पे था, वही था। जो सुनते ये कहती है उसने तो अपने ना मैंने टाटा बटाटा बताया था, यानी वही था क्या स्वॉर्ड मास्टर बाइक कुयान जिसके बारे में सब लोग बातचीत करते हो। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वेल यार हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन पता किया तो भाई बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि ये वही बंदा यहाँ पर है। जो सुनते कजामा कहते हैं वेल लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, फाइट हुआ वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अभी यहाँ पे हो चुकी हूँ। और हाँ तुम भी अपने रास्ते हो जाओ मैं भी अपने रास्ते हो जाओ और हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसका यहाँ पे शीश होता है 2 महीने बाद अपना बाइक कुयान जो सुशियन है ना आराम से डेमो की दुनिया में यहाँ से वहाँ घूमे जा रही है। जो मैप यहाँ पर है ना मैप का जो बाकी टुकड़ा है उसके बारे में पता किया जा रहा है, तभी इनको खबर यहाँ पर आती है। जो स्नेक किंग है ना उसकी बैंड बजने वाली हारने वाला है। जो उनका अपोनेंट यहाँ पर है जो भालू वाला किंग यहाँ पर है उसने बेसिकली आक्रमण यहाँ पे बोल दिया था, तो इन्होंने भी आक्रमण बोल दिया, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चालू हो गया, मारपीट यहाँ पे चालू हुआ जो लगभग यहाँ पे 2 महीने चला। 2 महीने चलते चलते पहले भाई इंपायर सिटी में फाइट हुआ, फिर नॉर्थन एरिया में वेस्टर्न एरिया में, और लड़ाई चलते चलते ना एक यहाँ पे हिल पास ना कोई जगह वहाँ तक आ जाती है जहाँ पे हिल पास में कोई पैलेस पर आराम से बैठे हुए बाइक कुयान सुशियन को बुलाया जाता है। बाइक कुयान जोर से चिल्ला तो कहता भाई नल्ले के बच्चों यार तुमसे बिल्कुल भी सबर होता नहीं है क्या। हमने सामने से क्या यहाँ पे कहा था कि भाई तुम लोग अपना काम हौले हौले करो, कुछ मुसीबत यहाँ पर आएगी हम आके तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे जाते में तुम सालों ने फाइट चालू कर दिया, कर तो दिया चलता है यार, हारने भी लगे इतने कुत्ते की मौत हारने लगे, तुम्हें ऐसी फाइट यहाँ पे करना ना हार मान जो सरेंडर यहाँ पे कर दो, एटलीस्ट तुम्हारे जो डेमो से नाम वो हारने से बच जाएंगे। जो सुंदर स्नेक किंग कहता है यार इसमें हम क्या करें। जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था ना वो भालू वाली किंग की भी सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, हमको नहीं मालूम था कि भाई उसको सपोर्ट कर रहा है। ये मुकाबला 2 वर्सेस 1 का हो गया, जीत चक्कर में हम लोग इतने बुरी मौत हार रहे हैं, वरना यार हम लोग जीत जाते पक्का। अब सामने से क्या करे। जो सुंदर सुशियन कहती है अब क्या ही करोगे भाई, हम लोग यहाँ पर आ गए यानी जो कुछ ना हमारे ऊपर छोड़ दो। जो सुंदर लोग कहते हैं क्या बात करो सच्ची में यानी बाइक कुयान अब जाके फाइट करेगा। जो सुंदर बाइक कुयान कहता है मैं नहीं फाइट कर, तो कौन करेगा भाई, तुम सबसे तो कुछ यहाँ पे होता नहीं है। सुनो सुशियन इनकी जो आर्मी यहाँ पे ना उसको अभी मैं कुछ समय के लिए लीड करने वाला हूँ, चलेगा ना। वो कहते भाई मुझे क्या दिक्कत होगा। सामने से बाइक कुयान बाकियों से पूछता है तुम सारी डेमो किंग भाई तुमको कोई एतराज है क्या। तो सामने से स्नेक किंग है ना मनी मन सोचता है अचानक से इसको आर्मी को क्यों ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी कि भाई तो अकेले भी चाहे तो बैंड यहाँ पे बजा सकता है। बाइक कुयान पूछता है कोई ऑब्जेक्शन कोई दिक्कत है क्या। सामने से ना स्नेक किंग की फटे पड़ी है, कह रही यार अगर मैंने इसको नाम बोल दिया ना गुस्से के मारे वैसे भी हमको बर्बादी कर देगा, तो हाँ सामने से बोल देता हूँ। इसलिए कहता है यार कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई लीड करो। बाइक कुयान बाकी डेमन किंग से पूछते कि भाई तुमको एतराज है क्या। और लोग कहते ना 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 हमको भी कोई एतराज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई उस कैंप की ओर, जिस कैंप के अंदर है ना भाई ये यहाँ पे बैठा हुआ था क्या बोलते हैं भाई भालू वाला किंग भाई जो इनका यहाँ पे दुश्मन है बैठा हुआ था। तभी एक बंदा आता है वो आते कहते सुनिए 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 भालू वाली किंग हमारे पास है ना एक मैसेज यहाँ पर जो आपका सपोर्टर यहाँ पर ना क्या बोलते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर उसने आपके लिए मैसेज यहाँ पे दिया है। तो ये भी सामने ऐसे कहता उसने मैसेज यहाँ पे दिया है। क्या उसने मैसेज दिया है। जो सुनते बंदा कहता भाई मैं नहीं हूँ भाई मैंने तो आपको लाके न्यूज़ दिया है। एक दूसरा मेंबर यहाँ पर आया है वो न्यूज़ लेकर उसको बुलाता हूँ, वो सामने आता तो उससे पूछता बता भाई क्या न्यूज़ यहाँ पर आया है। ये कहता आपका जो प्लान यहाँ पर ना स्वॉर्ड मास्टर को यानी बाइक कुयान को पकड़ने का, तो वेल जो हमारे लॉर्ड यहाँ पर ना भाई प्राइम मिनिस्टर वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अगर हमने साथ में हाथ मिलाया ना तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना भाई हमारा जो डेमन खानदान है ना भाई हमारा जो पूरा डेमन रेस हमारा डेमन रेस यहाँ पे बचेगा नहीं और आगे चल के ना बर्बादी की कगार पे यहाँ पे आ जाएगा। जो सुनते भालू वाला किंग कहते तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर भाई खुद यहाँ पे बुढ़ा हो चुका, उससे कोई भरोसा नहीं है खुद यहाँ पे जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। वो पूरा डेमन क्लैन के यहाँ पे ये कर रहा है क्या। जो सुनते उसका बंदा कहता है कि वेल यार करना पड़ता है सच्ची में, क्योंकि
ये जो स्नेक किंग है धोखेबाज है, गद्दारी कर दिया उसने उसने स्वॉर्ड मास्टर के साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया। डेमन का वो उसने भाई हमारे डेमन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया है। उसके अलावा जो भाई पुराना जो एम्पायर यहाँ पे था उसकी जो बेटी यहाँ पे शोशियान थी यार उसने तो भाई लंबे समय से हाथ यहाँ पे मिला लिया उसके साथ, यानी सबके सब यहाँ पे गद्दार बैठे पड़े हैं। तो ये स्नेक किंग या फिर जो प्रिंसेस शोशियान है, अगर ये लोग यहाँ पे नया डेमन एम्पायर यहाँ पे बन गए ना तो क्या ही होगा भाई, बर्बादी होगा हमारा डेमन समाज का। जो सुनने भालूला किंग कहता है अच्छा तो भाई तुम क्या अटैक करने के बारे में सोच रहे हो? ये कहता है जी हाँ हम अटैक करने के बारे में सोच रहे, लेकिन हमारा अटैक पॉसिबल ही नहीं होगा क्यों भाई जो बाइक वेयर उनके साथ यहाँ पर है ना। जो सुनने भालूला किंग कहता है अच्छा डोंट वरी, मैं अपने कुछ बंदों का अटैक करने के लिए भेजता हूँ, स्वॉर्ड मास्टर उनकी जान बचाने के सामने आएगा तो हम उस पर अटैक करके उसकी बैंड बजाएंगे, नहीं आएगा तो भाई ऑफकोर्स ये स्नेक किंग पे हमला करके उसकी बैंड बजा देंगे। जो सुनने ये भी कहता है ओके गुड। शीश सुनने यहाँ पे अगले दिन जो लड़ाई करने की बारी आ चुकी थी और जो भालू वाले किंग ने अपने काफी सारे मेमन लोग को भेज दिया था, तो जो बुल वाला डेमन किंग यहाँ पे था ना, बुल यानी बैल वाला डेमन किंग, उसको सबसे आगे और सबसे पहले यहाँ पे भेजा था, जो कि बताया जाता है बुल क्लैन से आता है। इसका स्पेशल बॉडी है जिस चक्कर में बाकी डेमन से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे पहले और सबसे आगे इसको भेजने का कारण ये था क्योंकि ये गे है। हाँ ये गे है, आगे आते चिल्लाते सालो भाई प्यारे चिकने मर्द जल्दी से बाहर आओ, खास सके बस स्वॉर्ड मास्टर आ जाओ, आज तो उठा के तुम सबको यहाँ पे पेलूंगा। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ये खुद घुसने वाला था, लेकिन तभी जो अपनी शोशिया ने दूर पे बैठ के अपने म्यूजिक बजा रही थी, इसका चार्मिंग टेक्निक है तो अपना चार्म का असर यहाँ पे करती है। तो जो भी बुल के सेना यहाँ पे थी ना सबके सब दीवाना हो जाते हो, कहते हो माय गॉड प्रिंसेस भाई हमको अपना बना लो यार मजा आ जाएगा। तो जो बुल वाला डेमन किंग था ना वो नोटिस करता है ओहो ये औरत भाई इसका चार्मिंग टेक्निक मेरे सारे बंदे पागल हो गए, लेकिन आई एम गे, मेरे ऊपर असर इसका बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और तभी ना शोशिया के टेक्निक से बारिश होने लगती है, बारिश का पानी जैसे बाकी बंदों पे जाता हो तो और दीवाने यहाँ पे हो जाते। तो बुल किंग को बहुत गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता अपने साथियों पे, वो कहता है भाई सबके सब यहाँ पे होश में आओ। वो सभी होश में आओ तो कहते भाई क्या हो गया था हमें? ये कहते हैं भाई छिनाल के बच्चे लोग सामने वो जो औरत यहाँ पर शोशिया वो अपने चार में टेकने लगा रही है, तुम सब उसके चार में आ भी रहो, मेरे साथ यहाँ पे रहो, हल्ला बोलो और चार में मत आना, मैं तुम सबको यहाँ पे चार में आने से रोकूंगा। तो सब लोग होश में होते कहते या सॉरी हम लोग चार में थोड़ा सा आ गए थे। वो कहता डोंट वरी मेरे साथ यहाँ पे हल्ला बोलो, सब लोग कहते या बुल किंग की जय हो, और एक बार में हमला करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। लेकिन और तो सामने सो भी हमला करेगी ना भाई, वो अपने जिता से हमला करती है और ये लोग भी अपने को हमला करते हैं। दोनों का जो हमला यहाँ पे टकराता है और टकरा के दोनों का हमला बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक नया हमला आता है जो कि स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे था, यानी ऐसा हमला जो स्वॉर्ड से यहाँ पे रिलीज हुई है जो कि इनके पास आता है। जैसे तैसे लोग यहाँ पे डॉज करते हैं तो ये बुल किंग भी नोटिस करता है कि अरे बाप रे ये स्वॉर्ड का हमला ये अचानक से कहाँ से आ गया, और एक छोटा मोटा स्वॉर्ड का हमला नहीं है। ऐसा लगता है जो जिस टेक्निक यूज किए हुए ना इसको रिलीज करने के लिए वो काफी ज्यादा टॉप ग्रेड का होगा। जहां तक कि हमें मालूम है शोशिया स्वॉर्ड तो उतने अच्छे से यूज करती नहीं है, और करती भी होगी तो इतना अच्छा स्वॉर्ड एंटेड तैयार नहीं होगा, कोई और सपोर्ट कर रहा होगा। वो अपना सितार वगैरह बजा के ना मौजा फिर से बिगाड़ती है, पूरा बाढ़ यहाँ पे लेके आ जाती है, जिसमें ना मगरमच्छ भी आ जाते हैं। सारे बंदे डरते कि मास्टर मगरमच्छ आ गया। ये कहता है डोंट वरी मैं हूं ना सामने से भाई सबक सिखाएंगे, तो मगरमच्छ को सबक यहाँ पे सिखा देते हैं। लेकिन तभी ना आसमान से बिजली आने लग जाती है। बेसिकली शोशिया ने ना वो मौसम यहाँ पे कंट्रोल करी थी, तो मौसम पे बिजली भी आता, बिजली सारे बंदों पे गिरा रही थी। तो बुल किंग भी हिल जाते, कह रही अगर जीतना है ना तो सबसे पहले ये जो लड़की है ना इसको मौसम कंट्रोल करने से रोकना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बुल वाला किंग यहाँ पे था ना यार, वो सामने से उसको आइडिया लग जाता है कि अगर इसको हमें फाइट करना है ना तो पहले शोशियान को रोकना पड़ेगा। तो शोशियान को रोकने के लिए अटैक यहाँ पे करता है। तो शोशियान जिता से अटैक तैयार करके भाई इसके अटैक की बैंड यहाँ पे बजा देती है। उसके बाद ना सामने से बुल नोटिस करता है मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा, भाई मेरी बॉडी पे क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से ना शोशियान कहते कि वेल यार एक बात मुझे मालूम है कि तुझे भाई लड़के पसंद है, तू एक गे यहाँ पर है, इन शॉर्ट होमोसेक्सुअल यहाँ पर है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आगे यहाँ पे भेजा गया था ताकि जो मेरा चार्म टेक्निक है ना तेरे ऊपर यहाँ पे काम ना आए। लेकिन वेल अगर तुम ये सोच के तुम्हें भेजा गया है ना तो यार तुमको मेरे बारे में अभी पूरा अच्छे से मालूम नहीं है। मुझे इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे आता है, और अजीब सी म्यूजिक बजाना चालू कर देती है। तो ये लोग सामने से हिल जाता है। ये बोल के कि भाई क्या है, मालूम चलता है उसने स्पेशल सा सॉन्ग यहाँ पे तैयार किया है होमोसेक्सुअल के लिए, यानी ऐसे लोग जिनको लड़के पसंद है, यानी ये लोग भी जाल में आएंगे प्यार का और खुद को यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। क्या ना भाई अब देखो शोशियान यहाँ पे वर्जन है, तो उसने जो भी वर्जन यहाँ पे थी सबकी काफी अच्छे से पढ़ाई की और काफी सारी चीजें इसने इन्वेंट यहाँ पे की। तो उसी बीच में दिमाग में आया कि हाँ भी हो सकता है बीच में कोई ऐसा अपोनेंट मिल जाए जो यहाँ पे भाई होमोसेक्सुअल हो, तो उसके साथ भाई उसको कंट्रोल में यहाँ पे कैसे लाया जाए। तो रिसर्च करने के बाद कई सालों तक उसने ये म्यूजिक यहाँ पे तैयार किया है। अब खुद इसको आइडिया नहीं कि भाई ये अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बस ट्राई मारने के लिए एक बार इसने यूज किया था भाई बाइक के ऊपर, तो उसके ऊपर काम यहाँ पे नहीं आया। लेकिन इस बार जैसे यूज किया ना बुल वाले किंग पर अच्छे से काम आया, वो भी उसको खुद को कंट्रोल
कंट्रोल नहीं कर पाता। कहता भी ऐसे कैसे भाई, मुझे तो बस लड़के पसंद है, फिर क्यों इस सॉन्ग का सब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड हो रहा है। और लिटरली खुद को कंट्रोल एकदम नहीं कर पाता, कहता बस बहुत हो गया, अब मैं खुद को ना बिल्कुल भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे से भागना पड़ेगा भाई, भागो। तो सामने से अपने सुशियान आशा, जो म्यूजिक था ना, म्यूजिक ऐसा होता है जी चक्कर में जो यंग एनर्जी है, जो लड़कों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है, कल्टिवेशन मानव में यही दिखाया जाता है, यंग एनर्जी लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है और लड़कियों के लिए इंग एनर्जी रहता है इंपॉर्टेंट उनके बॉडी के अंदर। तो इसकी सारी यंग एनर्जी यहाँ पे निकलती है और भड़म से नीचे जाके जो पानी वानी उसने तैयार किया था ना भाई, उस पानी में जाके डूब जाता है। अब हमें मालूम है स्नेक किंग के साथ ना एलिगेटर किंग भी था, एलिगेटर मतलब जो मगरमच्छ का किंग। तो उसके जो भी आर्मी लोग थे ना वो पानी के अंदर थे, जैसे देखते कि अरे देखो भाई बुल किंग नीचे यहाँ पे गिर गया, चलो खाते हैं। सामने से बुल किंग भी देखते क्या मैं मर जाऊंगा, मैं सच्ची में मर जाऊंगा। नहीं ये ऊपर वाले मैनू मरना बिल्कुल भी नहीं है यार, कोई तो मैनू यहाँ पे बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन सारे एलिगेटर इसको खाने आने वाले थे, तो ये भी लगता अब गया। लेकिन क्या भाई उतने में ना टाइगर किंग नाम का कोई आता यहाँ पर जो कि उड़ भी सकता है। हाँ ऐसा टाइगर जो कि उड़ सकता है, वो इसका सिंग पकड़ता है और पकड़ के ना अपने साथ ले जाकर भागने लग जाता है। शिवशियान कहती है तो उससे भाग रही हो, इतना आसानी से भाग नहीं पाओगे। फिर से मौसम मैनिपुलेट करती है, बिजली तैयार करती है और बिजली गिराने वाली थी। लेकिन क्या जो व्हाइट फॉक्स किंग यहाँ पे था, फॉक्स किंग, वो बेसिकली सामने आता है और बिजली सह के बचा लेता है। तो शुन भी नोटिस करती कि अरे यार अब ये भी उसकी मदद यहाँ पे कर रहा है। सामने से फॉक्स कहता है प्रिंसेस सॉरी लेकिन मैनू यहाँ पे करना पड़ेगा। ये भी कहती भाड़ में जाओ यार, बिजली उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती, वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे यहाँ पे जा चुके हैं। कोई बात नहीं, एलिगेटर की आर्मी सुनो सुनो सुनो, उनके सारे छोटे मोटे बंदे यहीं पर जाओ, उन पे आक्रमण करो और उनकी बैंड बजा दो। यहाँ पे जो भी बच्चे कुछ बुल किंग थे वो और साथ ही में क्या बोलते भाई अपनी एलिगेटर की आर्मी, उनके बीच में फायर चालू हो जाती है। आसमान में ना काले काले बादल यहाँ पे अपियर कर दिए थे अपनी सुशिया ने, लेकिन सारे बादल यहाँ पे धीरे 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 क्लियर होना चालू हुआ था। धूप वूप यहाँ पे आता है, जो पानी वानी था, पानी वानी सब यहाँ पे सूखने लग जाता है, क्योंकि भाई सपोर्ट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में जो ड्रैगन किंग यहाँ पे था, बेसिकली इसकी नजायज भाई जो यहाँ पे था, पुराने एम्पायर का नजायज बेटा, वो आ जाता है। वो आते कहता भाई पानी हमसे अच्छा तुम कंट्रोल जिंदगी में कर नहीं सकते, पहले पानी सुखा के ना फिर सुनामी लेके आ जाता है। जो भी एलिगेटर्स ना सारे एलिगेटर को यहाँ पे बहा के रख देता है। फिर अपना ड्रैगन किंग सामने से कहता है कि चलो बेल, वो तो यहाँ पे बह चुका है, और जो मेन मकसद है ना भाई जो भालू वाला किंग उसको सपोर्ट करने का, हाँ तो चलो उसको ले जाके सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। सुशियान भी नोटिस करती है कि वेल यार अब हम क्या करें, जो मैं बिजली जो भी बारिश यहाँ पे करी थी ना उस ब्लैक क्लाउड से करी थी, लेकिन सारा क्लाउड यहाँ पे जा चुका है, यानी अब मैं कुछ कर नहीं सकती। उतने में एप किंग भाई जितने भी जानवर हैं भाई सारे जानवर को उठा लिया है, उनको एक एक डेमन किंग का टाइटल दे दिया है। एप यानी जो गोरिल्ला टाइप का होता है वो वाला डेमन किंग पीछे आ जाता है सुशियान का, कहता है प्रिंसेस बस बहुत हो चुका है, हार मान जाओ, मेरे साथ चलो, वरना जबरदस्ती भी लेके जा सकते हो, लेकिन प्यारी सी प्रिंसेस को आपको नुकसान पहुंचाना चाहता नहीं, तो आराम से बिना कुछ किए आ जाओ। सुनते सुशियान कहती वेल हाँ यू आर राइट, या मैं थक चुकी हूँ, मेरी बिजली भी जा चुकी है, मैं फाइट वाइट यहाँ पे नहीं कर सकती, लेकिन भाई बाइक वेन तो कर सकता ना, उसके साथ यहाँ पे करके दिखाओ। तो सामने से ये भी डर जाता है कि अरे यार बाइक वेन वो यहाँ पे कब कैसे आ गया। तो बाइक वेन पीछे से आता, तो कहते कि अब्बा जान हम तुम्हारे पीछे यहाँ पर है, सॉरी अब्बा जान तो मैं हूँ तुम्हारा है। दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है, एक दूसरे को मुक्का लाते यहाँ पे मारते हैं। बाइक वेन एक मुक्का मारता है जो से जिससे डरे को एप किंग ने पीछे जाके यहाँ पे फेंका था। अब आते हैं भाई मेन बैटलफील्ड में, जहाँ पे दोनों की आर्मी के बीच में फाइट वाइट यहाँ पे चालू हो जाता है। उनके सपोर्ट में जो भी यहाँ पे था ड्रैगन किंग यहाँ पे था और साथ ही में व्हाइट टाइगर था, फॉक्स यहाँ पे था, उनका फाइट यहाँ पे चालू हो चुकी थी। इनमें जो भी फ्लावर किंग अपनी थी, एलिगेटर किंग यहाँ पे था, और जो लड़का था ना हैंडसम सा वो ईगल किंग यहाँ पे था। तो आर्मी की जो फाइट चालू है तो अपना ईगल किंग ना आगे बढ़े जा रहा है, तभी ड्रैगन किंग सामने से आते हुए दिखा देता है। तो दोनों आपस में ढाम से टकराते। ये जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था और जो फ्लावर किंग यहाँ पे थी उसके साथ फाइट किया जा रहा था। तो सामने से प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे लगा नहीं था मैडम यार जो मेरी अपोनेंट है ना आप निकलोगी द ग्रेट फ्लावर किंग। सामने से ये कहती बस करो मक्खा लगाना बंद करो, यह मेरा जो जड़ है ना उसने तुम्हें हर जगह से जकड़ लिया है, तुम्हारे बॉडी में उसने पॉइजन डाल दिया, तो आधे घंटे तक 1 घंटे तक ना तुम खुद को हिला बिल्कुल नहीं पाओगे। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर उसे सारे के सारे जड़ फाड़ देता हूँ, कहता है मैडम तुम्हारा जो पॉइजन है ना भाई मेरी बॉडी में इतना आसानी से नहीं घुसेगा, क्योंकि बहुत ही चमड़ी मेरे पास है यार। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है, एलिगेटर किंग फाइट यहाँ पे करा था फ्लाइंग टाइगर जो यहाँ पे किंग था ना उसके साथ। तो दोनों का फाइट यहाँ पे कंटिन्यू था। जो अपना स्नेक किंग था ना वो भी बंदों को फाइट करके मारे जा रहा था, और तभी बीच में एंट्री होती है भाई फॉक्स किंग की, जो आगे आता है स्नेक किंग को कहता है कि भाई बंदे शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत यहाँ पे करना है। स्नेक किंग है तो फॉक्स किंग है भाई, तुझे देख के मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि ना ऐसे मामलों के बीच में तो कभी खुद को यहाँ पे एवॉल्व
नहीं करता, क्योंकि भाई तुझे आज़ादी पसंद है, किसी के अंडर में आकर उसके लिए काम करना, उसको सिंहासन देना, ये तुझे शोभा नहीं देता, तुझे पसंद भी नहीं है, तो आज ऐसा क्यों कर रहा है। जो सुनते फर्स्ट किंग कहता है भाई इस बार मामला कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर मैं बीच में ना आता तो भी लोग मेरे बीच में आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तो इस अच्छा मैं खुद यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे कुछ बातचीत करना है। स्नेक किंग कहता है बातचीत से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, आ जाओ आक्रमण, तो वो भी आक्रमण कर देता है, दोनों के बीच यहाँ पे फाइट चालू है। ऐसा करते 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 जो जंग यहाँ पर ना लिटरली लंबे समय से कंटिन्यू है, और अपना बाइक वो भी तो फाइट किया जाता है। ऐप किंग को हरा के उसका वेपर लेके ना बैटल फील्ड के बीच में एंट्री मारता था, जो भी दुश्मन की टीम यहाँ पे देखती ना भाई, देखते हुए हिल जाती भाई, ये तो इंसानों की दुनिया से आया हुआ स्वॉर्ड मास्टर बाइक क्वीन भाई, अगर अपनी जान यहाँ पे प्यारी है ना तो भाई भागो भागो भागो, तो सब लोग भागना चालू कर देते। अपना बाइक क्वीन ऐप किंग का वेपन लेता, उससे चलाता, इतना जोर से चलाता ना कि लिटरली आधी की आधी आर्मी है ना वो ऐसी खत्म हो जाती है। हाँ, आधी आर्मी खत्म हो जाती है। तो जो डेमन किंग यहाँ पे था, ड्रैगन किंग, वो हिल जाता है कि अरे बाप रे, इसने तो आधी आर्मी यहाँ पे खत्म कर दी, इसके साथ भी फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको एगल किंग के साथ फाइट करें, तो इसलिए कहता भाई एगल शांत हो जाए, तुम्हें सामने टिक नहीं पाएगा। ये ठॉप ठूप अटैक वटैक करके एंड उसको पूरा जगह कर लेता है और पूरा जोरदार हमला करके जान निकालने को तैयार था। तभी बाइक वहाँ पे आता और कहता हाय कैसो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करो फाइट करने के लिए, मैं भी बीच में कबाब में हड्डी बनने आ गया, चलेगा ना। ड्रैगन की भाई लाइक शिट यार, ये बीच में क्यों आ गया। तो अपना एक मुक्का जोर से उठाता है, मुक्का उठा के ढाम से मुक्का मारता है ड्रैगन किंग को। ड्रैगन को लगता है बेहोश, दूर जाके हो जाता है और ये कहता है चलो भाई इसकी तो बैंड बज गई। ओ शिट, में उसके बारे में तो बोल गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो शेष होता प्राइम मिनिस्टर पर जो इसके साथ फाइट कर रहा था भाई फ्लावर किंग के साथ, उसने फ्लावर किंग की बैंड बजाकर उसको से कस के जगाड़ के रखा है। तो ये जाता हो जाते कहता है हेलो उसको छोड़ दो, हार मान जाओ। तो वो मुक्का लेकर हम बाइक वैन पे चलाना चालू करते, तो बाइक वैन उसके सारे मुक्कों को रोके जा रहा है और रोकते रोकते कहता है कि भाई नॉट बैड, मानना पड़ेगा तुम्हारा जो स्किल है ना भाई, वो जो बाकी डेमोन्स यहाँ पे डेमन किंग उनके मुकाबले काफी अच्छा है भाई, ड्रैगन किंग से ज्यादा अच्छा है, लेकिन भाई तूने मेरे साथ पंगा ले लिया ना भाई, तो ये तूने गड़बड़ यहाँ पे किया, ये ले। और बहुत जोर से मुक्का मारता है इसको भी, जिससे भाई ये भी उसी समय वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। एगल किंग देखता हो कहता है हाश भाई अच्छा हुआ जो स्वॉर्ड मास्टर हमारे साथ में बना, हाश तो हमारी बैंड बज जाती। फ्लावर किंग भाई छिनाल के बची, वो सामने से कहती भाई क्या मौका आपने मारा भाई, मैं चाहती हूँ अभी ऐसा मौका मुझे मारिए और तहस नहस मुझे भी कर दीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अपोनेंट टीम यहाँ पे थी भाई, वो सब हमारी टीम के ऊपर भारी पड़ रहा था, तो एक एक करके अपना बाइक वेन पहले जो ऐप किंग था उसको सबक सिखाता है, फिर जो ड्रैगन किंग था उसको भी सबक यहाँ पे सिखाता है, और बाद में जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था उसको भी सबक सिखाता है। अब इसके बाद भाई ये भी तो बचा हुआ है ना एलिगेटर के साथ जो फाइट यहाँ पे करता, फ्लाइंग टाइगर किंग, हाँ उसके पास भी जाता है, उसको भी सबक सिखाता है, उसको भी सबक सिखाने के बाद उसको भी बेहोश यहाँ पे कर देता है। तो ये सब जैसे बेहोश हो जाते, एक अभी भी बचा हुआ है, हाँ एक अभी बचा हुआ है यार, जो अपने स्नेक किंग के साथ फाइट करा ना भाई फॉक्स किंग, हाँ तो उसके पास यहाँ पे जाता है, तो फॉक्स किंग की फट जाती है, वो कहता है कि वेल मेनू मत मारो यार, हम सरेंडर यहाँ पे कर देते हैं, सरेंडर करूंगा तो चलेगा ना। जो सुंदर बाइक को कहता है कि नहीं भाई ये जंग यहाँ पे चालू है, डरपोक का बच्चा क्या भाई, सरेंडर यहाँ पे कौन करता है, और या तेरे सारे साथियों ने यहाँ पे मेरे हाथों से मार खाया, या तुझे भी मार खाना चाहिए वरना वो लोग तुझसे नाराज हो जाएंगे यार। ये कहता है ऐसा मत बोलो यार, उनके बारे में कौन परवाह करता है यार, प्लीज छोड़ दो यार, अपनी मेरी बेटियों की जान यहाँ पे बचाई थी, भूल गए क्या यार प्लीज। जो सुनते ये कहता देख देख पुरानी बातें निकाल के बीच में इमोशन नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो याद में तेरी बेटियां यहाँ पे दिखती कैसी है। वो कहता है छोड़ दो जी यार, आपसे माफी मांगते हैं। उतने में नोटिस करता है आसमान से ना एक जोरदार अटैक यहाँ पे आने वाला है, तो उससे बचने के लिए ये फॉक्स किंग को पकड़ता, पकड़ के वहां से निकल जाता है। तो मालूम चलता है ये अटैक किसी और का नहीं बल्कि जो मेन उनका जो लीडर यहाँ पे था, अरे भालू वाला यार, बियर वाला किंग, वो तो अभी तक यहाँ पे जिंदा ही था ना यार, वो तो सही सलामत था, उसने अटैक किया था। ये भी देखते यार उनका जो मेन लीडर था उसको ही बोल गया था, उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था बहुत ही बड़ा स्कूल जैसा, उससे अटैक किया था। उसकी खासियत ये कि किसी भी बंदे को ना ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकता है, तो फिर से ना ऑब्जर्व करने के लिए बाइक वेन पे चलाता है। तो बाइक वेन के पास फोर्स किंग था, उसको धक्का देके ना वो साइड में यहाँ पे भगाता है, उसको साइड में भगाने के बाद है ना और खुद आगे बढ़ जाता है, स्कोर के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है। तो उसके बाद ना स्कोर का साइज यहाँ पे छोटा कर लेता है बियर किंग, और देखता है कि वेल ये सच्ची में बंद हो गया क्या, स्नेक किंग हिल जाता है क्या, मतलब हमारे स्वॉर्ड मास्टर सच्ची में उसके अंदर बंद हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो एक काम करो, मैंने जो भी डेमन किंग है सब साथ में आओ, चलो बाइक वन का हम लोग बचाते हैं और स्कोर को ना हासिल। तो जो भी अपनी डेमन किंग थे सब लोग के सब इकट्ठा हो जाते हैं। अपोनेंट के डेमन किंग में तो सबके तो बैंड बच चुके हैं ना भाई, जो फॉक्स किंग को छोड़कर और बियर किंग को छोड़ के, तो वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। बियर सामने से, बियर मतलब भालू यार, वो सामने से कहता है कि वेल यार देखो मेरी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है, चारों हमला करने के लिए यहाँ पे आ रहे भाई, सपोर्ट यहाँ पे कर ले। वो भी कहता है फॉक्स किंग डोंट वरी, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। वो चारों हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ये स्कोर ना वापस से ओपन करता और कहता है
तुम सबको ना चाहिए बाइक चाहिए ना, तो लो उसके साथ ना भाई चल जाओ मेरे स्कूल की दुनिया में। और उन चारों को भी बंद कर देता है। जैसे उन चारों को बंद करता है ना, तो लिटरली इसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। भालू वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो अपना फर्स्ट किंग भी देखता है, सोचता है वो यार इस वेपन को यूज़ करने में अच्छे अच्छे की फट के चार हो जाती है। देखो भालू वाला किंग भी ना, वो भी लिटरली 2 बार यूज़ करने से बेहोश हो गया। मैं शायद 1 बार यूज़ करता, मेरी शायद 1 बार में यहाँ पे बैंड बजा थी। अब सब लोग अंदर यहाँ पे बंद हो गए, जो बचे कुछ लोग यहाँ पे बेहोश थे। लेकिन अपनी शोशियन भाई वो तो सही सलामत है, वो नहीं अंदर बंद हुई है और नहीं वो बेहोश हुई है। तो वो अटैक करने के लिए आके आती है और चिल्लाती है सालो भाई वो मेरे को यहाँ पे दे दो आर्टिफैक्ट। और हमला करके जो पूछ यहाँ पे था ना, वो पूछ यहाँ पे काट देती है फॉक्स का। फॉक्स देखता भाई मैं भी थक चुका हूँ, फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भालू चल भाई, भालू को उठाता है, उठते हुए निकल जाता है। ये कहती है भाई भागोगे नहीं, लेट्स गो। तो ये भी पीछा करने के लिए निकल जाती है। उसके बाद सीन शुद्ध बाइक रुयान के ऊपर, जो कि उसी स्कोर वाली दुनिया के अंदर था। और कहता है बहुत ही बढ़िया जगह, गुड गुड, अभी हड्डी सोता मत रहे भाई, निकल आसपास का नज़ारा जरा तो देख। ये कहता है ये कहाँ गए हम। बाइक रुयान कहता है साले तू तो देख के पता लगा ही सकता है ना, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसको ना भाई हेवन इमोर्टल ड्राइंग स्कूल कहा जाता है। ये उसके अंदर की दुनिया समझो, एक टाइप का ना ये रियूंसी है। तो सामने से ना हड्डी को याद आता है, कहता है यार आई नो इस आर्टिफैक्ट के बारे में, लेकिन ये तो लिटरली भाई जो गॉड एरा यहाँ पे था ना, उस समय का आर्टिफैक्ट है, जो उस समय के जो कमाल लोग यहाँ पे थे ना उनके पास था। ये अचानक से डेमन के हाथ में कैसे लग गया यार। जो सुनते बाइक कोइन का था, अच्छा ऐसी बात है केवल, मुझे भी नहीं मालूम यहाँ पे था, ओ शिट। लेकिन कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे आ चुके ना, तो जो यहाँ पे काम है वो काम करते, पता करने की यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। जो सुनते ये कहता है वो लड़की शुशियन तो यहाँ पर आ गया, तुझे सच्ची में टेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा कि वो तेरे बारे में टेंशन ले। जो सुनते ये कहती है कि भाई तुमको क्या लगता है जो आर्टिफैक्ट मुझे सच्ची में हमेशा के लिए यहाँ पे बंद करके रख सकता नहीं, मेरी मर्जी, मुझे जब बाहर निकलने पड़ेगा ना मैं तब बाहर निकल जाऊंगा। और शुशियन भी मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जानती है, उसको भी ये बात मालूम है कि भाई ये मुझे हमेशा के लिए बंद यहाँ पे रख नहीं पाएगा। तो फालतू में वो भी टेंशन काय को लेगी, नहीं टेंशन लेगी यार। जो सुनते ये सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम दोनों ना यार मतलब साथ में रहना पसंद काय को नहीं है यार। ये कहता नहीं मैंने कब बोला कि भाई साथ में रहना पसंद नहीं है, पहले चेक ही कर लेता हूँ एग्जैक्टली बाहर हो क्या रहा है। डिवान सेंस से चेक करता है तो मालूम चलता है दुश्मन की आर्मी वापस यहाँ पे डर के मारी जा रही है। जो बाकी चारों डेमन किंग थे मुझे बचाने के चक्कर में वो लोग भी अंदर आ गए। शुशियन उनका पीछा कर, यानी एवरीथिंग इज फकिंग ओके, जैसा मेरा प्लान था सब लोग चल रहा है। सामने से हड्डी कहता भाई तेरा जो प्लान है भाई इससे क्या जो बाकी मैप के दोनों टुकड़े को मिल जाएंगे। ये कहता है कि दोनों का तो भरोसा नहीं है, लेकिन एक तो यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा। समझो भाई आर्टिफैक्ट के अंदर मैं बंद हो गया, यानी आर्टिफैक्ट मेरा हो गया। जो बाकी डेमन किंग ना वो ध्यान नहीं देंगे भाई, उसके हाथ में चल गया तो जान दो। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है ना भाई, हाँ वो ऐसे कैसे यहाँ पे जान देगा। तुमको तो मालूम होना चाहिए जो आर्टिफैक्ट है ना ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं है जो बस बंदों को सील करती है, और भी इसका इंपॉर्टेंट रीजन भी है। चल भाई तू बता हड्डी मालूम है ना। जो सुन ये बता था क्योंकि स्कूल बेसिक एक पेंटिंग का स्कूल यहाँ पे था, और इस पे जो भी फोटोस यहाँ पे बने हो ना, फोटो से रियलिटी में एक फैंटम इमेज यहाँ पे समझो तैयार होगा। और फैंटम इमेज है ना उसका पावर यहाँ पे लगभग जो ह्यूमन इमॉर्टल होता है ना उसके बराबर यहाँ पर है, जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। ये कहते हैं ह्यूमन इमॉर्टल, भाई ह्यूमन इमॉर्टल मतलब समझो ये इमॉर्टल हो गए ना, उसमें सबसे लो लेवल के इमॉर्टल यहाँ पर आते हैं। सच्ची में इतने हाई लेवल के रहेंगे क्या। जो सुनते सामने से हड्डी कहता है हाँ, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल मालिक यहाँ पे था ना भाई वो कहा जाता है गॉड इमॉर्टल का, तो गॉड इमॉर्टल तो समझो भाई ह्यूमन इमॉर्टल से हाई होते हैं। जो सुनते बाइक क्वीन कहते हैं हाँ गॉड इमॉर्टल हाई भी होते हैं, और जो इमॉर्टल की दुनिया में भाई वहीं पे पाए जाते हैं। भाई हम इंसानी दुनिया में वो लोग आते ही नहीं है, यानी मानना पड़ेगा भाई पेंटिंग तो सच्ची में किसी कमाल के बंदे का था। हड्डी कहता हाँ लेकिन तो भाई ये जो फैंटम इमेज यहाँ पर है ना वो तेरा तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। ये कहता है यही तो डेट्स राइट, यही मेरा प्लान है भाई, ऐसा नाटक करूँगा कि फैंटम इमेज में मेरे ऊपर हमला किया, मेरी भाई तक दिन दिन था, मेरी यहाँ पे बैंड बज गई। ऐसा जब बाकी लोग देखेंगे ना बाहर के डेमन किंग, वो देखें चलो बैंड बज गई आके चेक करते, बाकी आए या ना आए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास ना एक टुकड़ा यहाँ पर है, तो उससे वो टुकड़ा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, सिंपल एज फक। जो सुनते हड्डी कहता है कि वेल ये तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्ची में लगता है कि भाई वो लोग तेरे बातों का विश्वास करेंगे, तू नाटक करेगा तो वो तेरे ऊपर ध्यान से नजर रखेंगे, तेरा नाटक एक्सपोज भी हो सकता है। जो सुनते बाय कुरियन कहता है इसके बारे में तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे गेमिंग सेट में मेरा जो है ना भाई एक्टिंग स्किल इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया कि भाई मुझे एक नहीं बल्कि 50-50 ऑस्कर भी मिल सकते हैं। भाई मैं मरने का नाटक करूँगा ना तो भी सामने वाला बंदा विश्वास कर लेगा कि भाई ये तो सच्ची में मर गया। जो सुनते हड्डी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जरा हमको भी दिखा दो। तभी सामने से भाई एक फैंटम इमेज यानी पेंटिंग इमेज सामने से यहाँ पे, और वो सबका काम ये शेडो इमेज का हमला करने है। तो बाइक रेन पे हमला करते हैं, तो बाइक रेन में नाम ऐसा मतलब हमले को आराम से डॉज वॉच कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है बाहर साइड, यहाँ पे जो शुशियन है ना वो आर्मी का पीछे यहाँ पे की जा रही है, काफ़ी दिन तक यहाँ पे पीछा करती है। तो सबके सब डर के मारे ना फुआंग डायनेस्टी जो डायनेस्टी यहाँ पे थी वहाँ पे चल जाते हैं, और सबको बेहोश यहाँ पे किया था बाइक रेन ने, जहाँ से किसी को भी नहीं मारा था, सारे डेमन किंग को। तो साहब के सब डेमन किंग है ना आपस में यहाँ पे ऐसा इकट्ठा हो जाते हैं। आपस में यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद है ना कहते
कहते हैं कि भाई नसीब खराब है भाई, हम लोग देखा जाए तो जंग यहाँ पे जीत चुके हैं ना यार, लेकिन तो भी एक लड़की हमारा पीछा यहाँ पे की जा रही है और डर के मारे हम लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर कहता भाई लकी थे कि अभी के लिए वॉर यहाँ पे जीत गए, इसके लिए भाई जैसे जैसे खुद को बचाए पड़े हैं। और सामने से फिर ये पूछता है क्या बोलते हैं ड्रैगन किंग की बेल, उसका क्या हो भाई बाकी चारों फ्लावर किंग स्नेक किंग वो सबका। जो सुनता है ये कहता है भालू वाले की बेल यार उनको भी मैंने बंद किया था, लेकिन उनको जैसे बंद किया ना तो बंद करने के बाद अंदर जो शेडो इमेज थी उन्होंने हमला किया, एक दो भी हमला संभाल नहीं पाए तो सबको एंड में मार मार के जेल में यहाँ पे बंद किया गया है। ये लोग कहते हैं बढ़िया है, लेकिन भाई बाइक क्वियन का क्या क्या वो टिक पाएगा या फिर शेडो इमेज की वो भी बैंड बजा देगा। हालांकि शेडो इमेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बाइक क्वियन भी टिक नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से भालू वाला भी कहता आई डोंट नो भाई लेट मी चेक एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो भी डेमन किंग था दुश्मन वाले डेमन किंग वो लोग सामने से डिसाइड करते कि वेल चेक करते कि वेल जो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर है बाइक उसकी क्या रहता है। तो जैसे पेंटिंग में चेक करते तो चेक करते ही बताता है सामने से कि वेल ओहो तो जो भी यहाँ पे थे ना भाई शेडो वाले, अरे जो भी मतलब बंदे लोग जो अटैक यहाँ पे किए जा रहे थे तो सामने से बाइक भी उनके साथ फाइट किया जा रहा है और बाइक ने ढेर सारे शेडो को यहाँ पे मार दिया है। लेकिन 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 एक गुड न्यूज़ है भाई बाइक खुद यहाँ पे थक रहा है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं मर पाएगा, यानी बहुत जल्दी उसकी बैंड बच जाएगी। तो सबके सब खुश हो जाते हैं। उतने में ना सामने से एक और बंदा आता है जो कि जो पुराना डेमन इंपायर यहाँ पे था ना उसका शायद बेटा है, अब उसका या फिर किसी और का मतलब कन्फर्म नहीं मालूम, लेकिन किसी एक डेमन किंग या डेमन इंपायर का बेटा है जो एक क्लियरली मालूम चले गए। आगे आते कहता वेल आई एम इम्प्रेस्ड भाई ऐसा बंदा जिसने लिटरली तुम सबकी बैंड यहाँ पे बजा दी थी, वेल मुझे उससे एक बार तो मिलना है। जो सुनते लोग कहते हैं डोंट वरी अभी के लिए पेंटिंग में क्या है तो वहाँ पे पेंटिंग वाले जो भी शेडो है ना शेडो वॉरियर उनके साथ फाइट किया जा रहा है। हार जाएगा जैसे हारेगा ना हम आपको मिला देंगे, हमारे साथ ना फाइट करने के लायक यहाँ पे बचेगा भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ये भी कहता है मेरे पास में ना एक टुकड़ा मैप का है, एक टुकड़ा उसके पास एक और टुकड़ा कलेक्ट कर लेंगे, तीनों टुकड़े मिलाने के बाद ना जो पहले ही पर के जो ताबूत है ना उसके पास पहुंच के जो भी ट्रेजर यहाँ पे ना ऑब्टेन कर लेंगे, जिसके बाद ऑफकोर्स हमारे डेमन की पावर बचेगी। फिर इंसानों दिन में शोशियान छोड़ो भाई लिटरली कोई भी इंसान है ना हमारे बीच में आके हमको रोक भी नहीं सकता। सामने से भालू लगे में कहते यस यू आर राइट, हमारे बीच में सबसे बड़ा मुसीबत यहाँ पे था ये बाइक लेकिन उसको तो हमने पकड़ लिया, उसकी बैंड बज जाएगी। उसके बाद ना भाई कोई हमारे बीच में रुकावट यहाँ पे बनेगा नहीं, लेकिन इसकी बैंड बजने में हल्का सा टाइम लगेगा जब तक इंतजार लो। जो प्राइम मिनिस्टर वो मनी मन सोचते यार आई डोंट नो कहीं को यार अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जाएगा। क्या गड़बड़ होगा कहीं जो बाइक है वो तो कुछ नाटक यहाँ पे नहीं कर रहा, एंड में कोई ऐसा बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे कर देगा। लेकिन नहीं, जो प्रिंसेस है ना शूशियन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी, यानी वाकई में उसको भी मालूम है कि वेल शायद ये बड़ी मुसीबत में है, तो कुछ बस ऐसी मुझे फीलिंग लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता प्रिंसेस यानी शूशियन की ओर जो कि आर्मी के एक जनरल को बुलाती है, कहती है जल्दी से आओ। जनरल यहाँ पे गेंडा वाला था, उससे पूछता है गेंडा कि बताओ क्या हुआ। ये सामने से बताती भाई कल हम लोग कल के कल ना दोपहर के बाद सारे सोल्जर्स जैसे खाना पीना खा लेंगे ना हम लोग दुश्मन के साइड में जाएंगे और सीधा अटैक यहाँ पे कर देंगे। जो सुनते सामने से गेंडा कहता है कि मैडम आपने पहले से जो वुल्फ किंग है ना आई मीन फॉक्स किंग है उसके साथ यहाँ पे फाइट किया है, हमारे जो भी जनरल मतलब हमारे जो भी ऐसा डेमन किंग है वो भी उनका जंगल में जा चुके हैं, हमारे सोल्जर ने भी फाइट किया है यार वो भी थक चुके हैं, जंग करना जरूरी है क्या। जो सुन के जोश ये चिल्लाती भाई लड़ाई कौन की थी, मैं करी थी और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे थकी नहीं हूँ। हमारे चारों जो डेमन किंग यहाँ पर है भाई स्नेक किंग हो जाए, एगल किंग हो जाए, एलिगेटर हो जाए, फ्लावर किंग हो जाए, दुश्मनों ने पकड़ लिया, हमारा काम उनको जाके बचाने का, तुमको भाई अवॉइड यहाँ पे करना, चुपचाप जाके लड़ाई की तैयारी करो। वो भी सामने से तैयार प्रिंसेस हो जाएगा, वो जाता सारे सोल्जर से कह दे यार चलो चलो भाई तैयारी वैयारी करनी है। औरत पागल है क्या भाई, ऐसी लड़ाई कर में थक चुके बाद में आराम से करेंगे, लेकिन नहीं लड़ो 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 एकदम पागल ही औरत यार। दूसरे कहते भाई शांत हो जाए यार, उस औरत को मालूम चलेगा तो बैंड बजा देगी, सारी बातें सुन लेती है शोशियन, मनी मन सोचती भाई पागल औरत, ये लोग मुझे यहाँ पे पागल औरत बोल रहे हैं, बहुत जल्दी मैं बताऊंगी कि ये पागल औरत है ना और क्या क्या कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन जैसे शीश होता है जो शोशियन यहाँ पे ना आर्मी के बंदे को लेकर आक्रमण यहाँ पे बोल देती है। इसके आर्मी के बंदे भी कम थे, ऊपर से चारों जो डेमन किंग थे वो भी इनके सपोर्ट में नहीं थे, जी चक्के में ज्यादा कर इनकी आर्मी की बैंड बजती है। पब्लिक कहती भी आर्मी के अरे यार शांत हो जाओ प्लीज, झगड़ा मत करो मर जाएंगे, लेकिन नहीं मानती शोशियन कहती नहीं लड़ाई करना है मतलब यहाँ पे करना है। और ऐसा करते करते एक नहीं बल्कि 5 दिन तक ना लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू रहती है और 5 दिन तक है ना भाई इनके जो भी आर्मी है ना इधर सारे मेंबर मर जाते, बस 20 बंदे लोग 20 बंदे लोग यहाँ पे जिंदा थे। जो फॉक्स के ना वो भी देखता और देखते कहते शोशियन यार आपका जो है ना भाई ये आर्मी को कंट्रोल करने का तरीका बड़ा बेकार है, 20 ही बंदे जिंदा बचे। उसी दिन है ना लोग नोटिस करते जो पेंटिंग के अंदर जो बाइक कुरियन है उसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है, अपना बॉडी हिला नहीं पा रहा, यानी पक्का भाई इतना थक हो चुका है या फिर शायद हो सकता है मर ही चुका रहेगा। चलो बाहर निकालते हैं ना भाई
भाई एरियो फॉर्मेशन है 50-50 यहाँ पे लगा के रखे थे कि निकलते कुछ यहाँ पे ना करे, लेकिन भाई कोई नाटक अच्छे से करा था। लिटरली निकलते कुछ नहीं करता, ये लोग सच्ची में चेक करते भाई ये सच्ची में मतलब सही सलामत तो नहीं ना, कहीं नाटक तो नहीं करा। उंगली करते कि साले भाई उंगली 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 उंगली, अरे यार ये तो सच्ची में कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दे रहा। टाइगर किंग जल्दी से तू आके भी कंफर्म यहाँ पे कर ले। वो कहता सच्ची में तूने चेक कर लिया ना, ये कहता भालू यस मैंने चेक कर लिया, फॉर्मेशन सब यहाँ पे लगा, एक बार तू भी कर ले। वो भी कहता ओके ठीक है। लात यहाँ पे लेता है, लात लेके ना जोर से मुंडी पे मारता है जिससे जमीन पर ऐसा भूकंप हो जाता है, दरार यहाँ पे आ जाता है। लेकिन भाई कोई वैसे के वैसे बेहोश यहाँ पे पड़ा हुआ है। इनको लगता है यार हम जीत गए, हमने सच्ची में स्वॉर्ड मास्टर को तो यहाँ पे बैंडी बजा दी। जो टाइगर किंग है ना खुद को थप्पड़ यहाँ पे मारता है, तो भालू वाला भी कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ, पगला गया क्या। वो कहता नहीं भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, सच्ची में सपना नहीं ना है, वो मैं चेक करने के लिए खुद को थप्पड़ मार रहा था। तो अब सामने से सब लोग यहाँ पे खुश हो जाते हो, कहते यस 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 हमने बैंड यहाँ पे बजा दिया बाइक्रेन का, यानी समझो हमारी सबसे बड़ी जीत यहाँ पे हो चुकी है। चलो चेक करते हैं भाई इसका स्पेस रिंग, भाई इसके स्पेस रिंग में पक्का कमाल कमाल का आइटम होगा। फाइनली एक जो मैप का टुकड़ा है ना टुकड़ा मिल जाता है, कहता है ये देखो मैप का एक और टुकड़ा यहाँ पे मिल गया, बल्ले बल्ले। और भी क्या सामान है चेक करते, तो और भी काफी सामान यहाँ पे दिखता है, लेकिन सामान कुछ खास यहाँ पे नहीं है यार, ये सारे सामान तो काफी बेकार है। हमको लगा बाइक्रेन भाई पूरे इंसानों की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान, इसके पास ना कमाल कमाल की स्पिरिचुअल टेक्निक्स होगी, कमाल कमाल की स्पिरिचुअल ट्रेजर यहाँ पर होंगे, लेकिन बस कुछ दारू यहाँ पर है, छोटे मोटे वेपन यहाँ पर है और थोड़े बहुत यहाँ पे स्पीचर शो ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी हमने बैंड बजा दी, वही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आज रात को जश्न मनाएंगे और दारू भाई इंसानों के एरिया के दारू मैंने सुना बड़ा टेस्टी है, और दारू इसके स्पेस रिंग में बहुत पड़ा हुआ है, दारू से जश्न यहाँ पे करेंगे। तभी ये जो टाइगर किंग यहाँ पे था वो कहता हाँ लेकिन फिर इसका क्या करे भाई, अभी बाइक्रेन का जो सुनते वो सामने से कहते हैं कि क्या करे भाई। सबसे पहले तो इसका जो बॉडी यहाँ पर ना बहुत मजबूत है, तलवार से या फिर किसी वेपन से काट के पॉसिबल नहीं है, और ये जिंदा मरा नहीं है, बस इसने अपनी एनर्जी पूरी खत्म कर ली, इतनी कर दी है कि खुद की बॉडी हिला भी नहीं पा रहा। तो इसको जान से मारने के लिए काम करते हैं, अभी जेल में बंद कर देते हैं, कुछ दिन बाद ना कैपिटल सिटी में लेके जाएंगे, वहाँ पे बड़ा कमाल का वेपन आता है फर्नेस बेसिकली, उसमें डाल के ना इसको रिफाइन कर देंगे पूरा, वो सबसे बढ़िया होगा। जो सुन टाइगर किंग कहता हाँ लेकिन उससे अच्छा मेरे ख्याल से तुम्हारे पास से फोटो वाला आई मीन जो ये स्क्रोल रहता है जिसके तुमने बंद किया था उसके द्वारा बर्बाद कर दो। जो सुंदर भालू वाला किंग कहता भाई कोई ऐसा वैसा आर्टिफैक्ट नहीं है, गजब लेवल का आर्टिफैक्ट है, तुझे क्या लगता है ये काम इतना आसानी से कर देगा? नहीं, इसको अपना बना के यूज करने के लिए लिटरली भाई इसने सेक्रीफाइस मांगी थी, तो मैंने 100 से ज्यादा सोल्जर्स को सेक्रीफाइस दी तब जाके ये मेरा ये आर्टिफैक्ट बनने को तैयार हुआ, इसकी बॉडी को खत्म करने के लिए। आई डोंट नो और क्या क्या मांगेगा। जो सुंदर बाकी लोग भी कहते हैं अच्छा फिर तो हमारे पास सच्ची में कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। तो ये सामने से प्राइम मिनिस्टर कहता है हाँ एक टुकड़ा इसका मिल गया, दूसरा टुकड़ा मेरे पास से, अच्छा तीसरा भालू के पास था, तो उससे कहते ला बाबा ला तेरा हिस्सा दे। वो कहता है क्या तेरा हिस्सा दे? भाई सबसे पहले ना यार अभी जश्न मनाओ, आराम कर लो, उसके बाद ना हम लोग जो भी है ना भाई क्या बोलते हैं जाएंगे आराम से ताबूत में जो भी आइटम है ढूंढेंगे और फिर आपस में कंपीट यहाँ पे करेंगे भाई कौन अगला जाके डेमन एम्पायर यहाँ पे बनेगा। तो सब लोग एग्री करते हुए वो भी कहते हैं एग्री करते हो। अभी के लिए जो बाइक्रेन की है ना भाई ले जाके जो जेल है जेल में यहाँ पे बंद कर दो। अब सब लोग तो यहाँ पे खुश है कि बाइक्रेन की बैंड बजा दिए, लेकिन उनको क्या ही मालूम कि बाइक्रेन ने भाई हिलाया अपने कान, उसको जेल में ले जाया जाता है। जो वार्डन था जेल का उसको दिया जाता है कि लिए भाई जो सबसे अंदर में जेल है ना डीप एरिया में उसमें ले जाके बंद कर दे, तो ले जाया जाता है और जो चैन वैन से यहाँ पे बांध दिया जाता है। और एक बंदा यहाँ पे था वैसा लोहे का कुछ ऐसा बना हुआ था जिसको बहुत ज्यादा गर्म करता है, जिससे बंदों की बॉडी पर ऐसा मार्क बना के उसको टॉर्चर करते हैं। तो वो टॉर्चर करने को तैयार था, तो वो लोग कहते मत कर भाई, सामने समय क्या ऑर्डर मिला कि चुपचाप इसको पकड़ के बस रखो, ऐसा मत करो। तो वो बंदा कहता नहीं, इस आदमी ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर यहाँ पे किया था, तो मैं भी आज इससे बदला यहाँ पे लूंगा। है जैसे बाइक्रेन के बॉडी पे आ रहा था करने के लिए, बाइक्रेन वही होश में आता है और उल्टा उसका लोहा ले जाके उसके बॉडी पे लगा देता है। वो कहता है वाह यार तुमको ये स्टैम्प बहुत ज्यादा पसंद है, तो लो भाई एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। बाइक्रेन नाटक करके उनको साबित कर देता है कि हाँ भी मेरी बैंड बच चुकी है, दोनों जीत गए। लेकिन बाद में होश में आ जाता है, वही हड्डी से कहता है कि वेल हड्डी तो आसपास मैप यहाँ पे डिटेक्ट करके तू पता लगा लेगा ना। हड्डी कहता हूँ डिटेक्ट करके पता भी लगा लूंगा, मैप रियल या फिर फेक है वो भी पता लगा लूंगा। जो सुंदर ये भी कहता है गुड गुड गुड, तो मेरा वाला मैप यहाँ पे भालू वाले किंग के पास है और दूसरा जो मैप वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो पहले से था भाई, तो चलो उसको जाके लेकर आते हैं। उसके बाद सीन होता है सारे डेमन किंग पे जो कि लिटरली जश्न
मना रहे हो? तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है। अपना भालूला किंग कहता है कि वेल यार स्वॉर्ड मास्टर की बैंड बज गई, शूशियन भी लड़ाई करते करते थक चुकी है, अब कोई भी नहीं है जो कि हमको यहाँ पे रोक सकता है। हर जगह ना हमारा डेमन का राज यहाँ पे चालू रहेगा। जो ये बुल किंग यहाँ पे था ना, जो कि हमको मालूम है गे, वो कहते हैं कि अरे यार क्या करें, मैं जो बॉयफ्रेंड यहाँ पे था ना भाई, लड़ाई करते करते उसकी मौत हो गई, अगर कोई मेरे को एकदम सेक्सी बॉयफ्रेंड यहाँ पे मिल जाए तो मजा आ जाए। तो सामने से भालू किंग कहते हैं कि वेल व्हाइट टाइगर ले ले भाई, हमेशा सबसे ज्यादा ना मर्दाना और सबसे ज्यादा हैंडसम हो, ये उसके साथ यहाँ पे सुहारत मना सकता है। जो सुनते ही ना सामने उसको टाइगर कहता है, अबे साले भाई मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में सोचा ना, तेरा बम्बू काट के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। आई मीन मस्ती मजाक उनका चालू था। तो बाइक कुरियन आता है दूर से, नोटिस करते कि वेल यार बहुत ज्यादा मस्ती करे, इनकी मस्ती के साथ अभी मैं जबरदस्ती करता हूँ। उसके बाद ना अटैक होता है और सबकी बैंड यहाँ पे बज जाती है। ये भी हिल जाता है भाई, ये किसका अटैक हो गया? ये बाइक कुरियन का अटैक नहीं था, ये शूशियन का अटैक था। वो लोग नोटिस करते भाई ये तो जो जितार यहाँ पे था उससे शूशियन ने यहाँ पे अटैक कर दिया। शूशियन और भी अटैक करने को तैयार थी। तो ये सारे जो डेमन किंग स्पेशली फॉक्स किंग वो सामने से कहते हैं से शूशियन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, अब थक चुकी हो, आपके पास है ना खाली बीसी डेमन यहाँ पे जिंदा है, तो उनके साथ है ना भाई आप क्या है यहाँ पे उखाड़ लोगी, आपकी बैंड बजाएगी, पीछे हटो। जो सुनते ना यहाँ पे शूशियन कुछ नोटिस करती है और कहती है कि नहीं हमारी बैंड नहीं बजेगी, बैंड तुम्हारी बजेगी, क्योंकि भाई तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? शूशियन कहती पीछे देखो, जरा पीछे देखो। हाँ तो पीछे सर इनका जो सिटी, इनका जो एरिया था ना, उस एरिया पे अपना बाइक हमला करके ब्लास्ट यहाँ पे कर देता है और धीरे धीरे सामने आता है और भालू वाले किंग को मार के उसको साइड में सुमनी में फेंकता है और उसको ब्लैकमेल करता है। बता भाई, बता कहाँ है भाई मैप का टुकड़ा? जो सुंदो कहता है कौन सा मैप, कौन सा टुकड़ा? तो बाइक कहता अच्छा बेटे नाटक करेगा, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं मैं खुद निकाल लूंगा। तो सामने से हड्डी से कहता है भाई हड्डी तू तो डिटेक्ट करके बता सकता है, बता भाई कहाँ रखा हुआ है। तो सामने से हड्डी डिटेक्ट करता है और कहता है नहीं है इसके पास। तो सामने से भालू भी चौंक जाता है, भाई नहीं है मेरे पास। अबे मेरे पास यहाँ पे था भाई। वो खुद अपनी बॉडी में चेक करता है, सारे जेब में चेक करता है, नहीं है या मेरे पास सच्ची में नहीं है, कहाँ गायब हो गया? बाइक कहता है अच्छा तुझे भी नहीं मालूम कि तेरे पास से गायब हो गया, लेट मी चेक विद माई डिवाइन सेंस। तो जैसे डिवाइन सेंस से चेक करता है तो मालूम चलता है वो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था ना, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर लिया और लेके उड़ते हुए निकल गया। तो ये भी कहता है वाह यार भाई तुम्हारा जो टीम है, तुम्हारे आपस में टीम वाले चोर निकल गए, एक दूसरे का सामान चोरी करके भाग रहे, कोई बात नहीं अपन जाके उसको अभी पकड़ता है। तो इतना बोल को जाने को तैयार था। तो भालू वाला कहता सच्ची में तुझसे जा रहे हो? मुझे लगा भाई तुम मुझे जान से मार डालोगे, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? जो सुंदर बाइक कहते हैं तुझे जान से मारूं, तुझे भला जान से कह को मारूं या तुझे जिंदा रखे? यार अभी भी बहुत सारे काम है जो कि निकाल सकता हूँ, और देखा जाए तो मेरा कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है जो तेरी जान निकाल लूँ मैं, कोई बात नहीं चलो। तो ये पीछा करने लग जाता और जैसे पीछा करता ना तो वो जो बंदा यहाँ पे था प्राइम मिनिस्टर, वो पानी में जाता है। तो अपना बाइक वो भी पानी के जरिए पीछा करता है और पानी के जरिए ना वो किसी ऐसा इसमें निकलता है भाई, गुफा जैसे एरिया में निकलता है, और जहाँ पे एक बक्सा पड़ा हुआ था वहाँ पे निकलने के बाद ना कहता है कि भाई मुझे लगा था स्वॉर्ड मास्टर बाइकुएन तुम हमारा पीछा करते करते आ जाओगे, ये देखो मैंने तुमको एक्सपोज कर दिया। लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखता है बाइकुएन अभी भी पानी में छुपा हुआ था, बाहर निकला नहीं था। तो उसको लगता है नहीं आया क्या, मैं फालतू में टेंशन ले रहता, और नहीं आया तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ता बक्से के पास, बाइकुएन ना पानी से निकलता है, हल्का सा मुंह बाहर निकलता है और देखता है कि भाई ये मतलब देखना चाहता हूँ कि अब ये क्या करेगा। वो बक्से बच जाता है, कुछ करता है मंत्र मंत्र, जिससे वो बक्सा अपने आप ओपन होता है। वो बक्सा बेसिकली उसमें सारे टुकड़े रखे जाते हैं मैप के। तो ये भी खुश है कि अभी इसमें टुकड़े रख दूंगा तो जो स्वॉर्ड मास्टर है ना बाइकुएन जिंदगी में कभी पता नहीं कर पाएगा। बाइकुएन आता है कहते हैं लेकिन मैंने तो पता यहाँ पे कर लिया। प्राइम मिनिस्टर हिल जाता है भाई तू कब यहाँ पर आ गया? तो अपना बाइकुएन मुक्का लेता है, मुक्का लेके मारता है और कहता है ये ले साले। तो प्राइम मिनिस्टर के भी एक ही मुक्के में बैंड बज जाती है। कहता है सामने से कि अरे बाप रे भाई हमको लगा ना कि तेरी बैंड ही बज जाएगी, लेकिन भाई तूने क्या नाटक किया। स्टार्टिंग में मुझे फीलिंग आ रही थी कि नहीं भाई कुछ बुरा होगा, और देख भाई सच्ची में यहाँ पे बुरा हो गया। मेरे मास्टर सही कहते थे भाई कि तू सच में यार बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। जो सुंदर बाइक कहते तेरा मास्टर, आई डोंट नो भाई तेरा मास्टर कौन है भाई, क्या उसके साथ मैं मिल चुका हूँ, मुझको जरा बताएगा क्या? वो सामने से नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता। तो ये भी कहता है डोंट वरी तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं कह सकता हूँ भाई तेरा जो कनेक्शन है ना, ये जो फुजू नाम की जो जगह है जिसके बारे में शूशियन ने बताया भी था, जहाँ पे ऐसा सूरज के देवता भी रहते हैं, जहाँ पे इंसानों की बड़ी सी तादाद भी रहती है। हाँ कहता है कि भाई उसके बीच में तेरा कोई ना कोई कनेक्शन है ना, डोंट वरी मेरे पास बहुत ही टाइम है, यहाँ कर जैसे कांड पूरा हो जाएगा अपन वहाँ पे जाएगा। और रही बात तेरा तो भाई काफ़ी यंग, काफ़ी समझदार और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन अगर तू जिंदा रहा ना भाई तो हम जो इंसान है ना इंसानों पे मुसीबत आएगा, इसलिए इंसानों के बचाने खातिर मुझे तुझे मारना पड़ेगा। मारने को तैयार था लेकिन पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है प्लीज़ रुको। तो ये रुक जाता है, मारता नहीं है, रुक जाता है। जैसे पीछे चेक करता है तो जो प्रिंस यहाँ पे था जिसको हमने देखा भी था, वो आता है, कहता है एक जेड दिखाता हूँ, कहता है ये देखो जेड। मुझे ना उस बंदे ने बोला देखिए अगर ये जेड मैंने तुमको दे दिया ना तो बदले में ना किसी भी बंदे
की जान यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो ये जेड यहाँ पे ले लो और प्लीज प्राइम मिनिस्टर की जान यहाँ पे छोड़ दो। तो सामने से ये भी जेड देखकर चौंक जाता है प्रिंस और कहता भाई साले तेरी माँ का भी ये जेड तेरे पास कहाँ से आया। जो सुनते वो सामने से नहीं बताता, जो सुनते प्रिंस यहाँ पे कहता नहीं बताएगा, विल मेरे को आइडिया यहाँ पे पड़ चुका है, नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन इस जेड से तू एक ही बंदे की जिंदगी एक्सचेंज कर सकता है। हाँ तूने अगर इससे प्राइम मिनिस्टर की जान बचा ली, अपने बारे में सोच भाई तेरी जान जा सकता है। जो सुनते सामने से प्राइम मिनिस्टर कहते हुए ये टोकन इनको मिला था भाई इनकी जान बचाने के लिए, तो भाई मुझे मारने तो मार डालो, इनको छोड़ दो। जो सुनते ना भाई ये जो लड़का था यही प्रिंस यहाँ पर है, जो पुराना एम्पायर यहाँ पे था जो मर गया, उसका बेटा और अपना शुशियान का नाजायज भाई। हाँ तो सामने से वो कहता है डोंट वरी यार प्राइम मिनिस्टर, आप ज्यादा अच्छे बंदे, अगर आप मर जाओगे तो हमारा जो डेमो टीम है ना भाई आपके जैसा कमाल का बंदा खो देगा, जो हम बिल्कुल भी खोना चाहेंगे नहीं। और रही बात मुझे मारने का, तो सामने से भाई बाइक्वेन मुझे नहीं मारेगा। क्यों बाइक्वेन, मैंने ठीक बोला ना। जो सुनते बाइक्वेन कहता साले तू ये कौन है, तुझे सच्ची में यहाँ पे लगता है कि अपन तुझे जान से नहीं मारेगा क्योंकि भाई तू शुशियान का भाई है? नहीं, अपन तो भी तुझे जान से मार सकता है। जो सुनते ये कहता हाँ जान से मारने के लिए आप चुटकी बजा के मुझे मार सकते हो, लेकिन भाई मैं आपके ना ज्यादा यूज में आने वाला हूँ तो आप मुझे जान से नहीं मारोगे। बाइक्वेन कहता अच्छा इसी बात है, कैसे यूज में आएगा। वो कहता है कि वेल जो भालू वाला किंग था ना, आप चाहे तो उसको भी मार सकते थे, लेकिन आपने उसको यहाँ पे नहीं मालूम, मतलब आपने उसको नहीं मारा। इससे ये साबित होता है ना कि आपको ये मैप का टुकड़ा तो यहाँ पे चाहिए ही, लेकिन साथ ही में ना आप जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चालू है ना, जो प्रॉब्लम झगड़ा यहाँ पे चालू है, आप उसको सॉल्व करना बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि आप उसको ऐसा चाहते हैं कि भाई कंटिन्यू यहाँ पे रहे। तो ऐसे काम के लिए मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि भाई जो पुराना एम्पायर था आपन उसका बेटा है भाई, मेरे अंदर उसका यहाँ पे बढ़ रहा, मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा, हमारे बीच में सदियों सदियों झगड़ा यहाँ पे चल रहेगा। जो आपका काम है ना वो काफी हद तक अच्छे से हो भी जाएगा। जो सुंदर बाइक्वेन कहते वाह बेटे भाई तूने तो काफी अच्छे से गेस कर लिया, तूने अकेले इतना गेस कर लिया, मुझे लग रहा है तो इतना समझदार होगा। जो सुनते ये कहता ना ना यार आप कुछ ज्यादा समझदार हो भाई, आपके काम को गेस कर पाना काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर प्लस मेरी बहन यानी सुशिया ने जो भी पूरा कांड किया ना, सबको आपस में मिलाया तब जाके हमने मिल के गेस किया, तो ये अनुमान निकला। जो सुंदर बाइक्वेन कहता हाँ यही था, तूने सही गेस ही किया मिलकर। तेरा नाम क्या है? सामने सो बताता कि चांग बेसिकली मेरा नाम है, तो बाइक्वेन कहता गुड चांग, तो डील रही हमारे बीच में। चल भाई मैंने प्राइम मिनिस्टर की जान यहाँ पे छोड़ दी, इस जेड के बदले तूने जो भाषण यहाँ पे दिया उसके बदले तेरी भी जान मैंने यहाँ पे छोड़ दी, कि तुम दोनों जिंदा रहने के बाद ना बाहर जाके क्या करोगे, तुम सच्ची में भालू वाले किंग के खिलाफ हो पाओगे, क्योंकि भाई तुम दोनों की पावर हो जाए। साथ ही में एक और जो दूसरा ड्रैगन किंग यहाँ पे था ना, बेसिकली से कजन यहाँ पे था, वो तुम्हारा कजन, और साथ ही में एक भालू वाला, नहीं भालू नहीं भाई बंदर वाला ऐप वाला भी तुम्हारे साथ है, तुम सब मिलकर सच्ची में भालू वाले के सामने यहाँ पे कर पाओगे। वो कहता है कि वेल यार कर लेंगे, लेकिन आप जिंदा छोड़ोगे तब ना। देखो भाई ये तीसरा मैप का टुकड़ा मेरे पास है, ये ले लो, और जो बाकी जो मेरे सपोर्टर्स है ना उनकी जान यहाँ पे छोड़ दो। तो ये भी लेता है, और तीनों का तीनों टुकड़ा तो यहाँ पे हो चुका है, तो तीनों टुकड़ों को आपस में लेके हड्डी को दिखा दो। कहते भाई हड्डी बता, तो हड्डी कहते यस भाई ये रियल है। प्रिंस भी कहते गुड इन तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बाइक्वेन को तीनों जो टुकड़ा है ना, तीनों टुकड़ा मिल जाता है और वो तो लेकर आराम से निकल जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर था वो कहता है बेटे से क्या है यार, क्यों आपने जो आखिरी टुकड़ा था वो क्यों दे दिया, वो आपका जो सेक्टर है ना भाई पहला डेमन एम्पायर ये उसका यहाँ पे था भाई, उसको देना नहीं चाहिए था। जो सुंदर ये कहता है कि वेल आई फकिंग डोंट केयर, आई रियली फकिंग डोंट केयर, क्योंकि भाई अगर मैं ना देता वो आपकी जान निकाल लेता। आपके जैसे बंदे की जान है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एम्पायर क्या भाई, वो तो कब का मारा जा चुका है, तो पहले समझ चुका, मुझे उसके बारे में परवाह नहीं है। अगर आप जिंदा रहोगे तो भाई हम लोग वाकई में दुनिया को वापस से पहले से उजाले में ला सकते हैं। तो यार ये यहाँ पे ज्यादा आपकी जान यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो बाइक्वेन आराम से लौट के जो शुशियान के पास पहुंच जाता है, तो वहां पे जो इनके दुश्मन थे भाई वो भी आराम से दुम दबा के निकल चुके हैं। बाइक्वेन में उनको जाने दे देता है। बच्चे कुछ लगभग 1000 लोग इनके सिटी में रुक गए थे, लेकिन वो 1000 लोग अपना बाइक्वेन के सामने छूने टिक पाएंगे, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हार मान ली थी। जो दुश्मन टीम यहाँ पे थी ना उनके पास टोटल बस 20,000 बंदे ही बचे थे, तो 20,000 में वो लोग वैसे भी पंगा लेने के बारे में सोच नहीं सकते। और इनकी जो टीम यहाँ पे थी, इनकी टीम में तो खाली 20 बंदे बचे हुए थे, बाकी वैसे भी सारे बंदों की यहाँ पे मौत हो चुकी थी। यही प्लान था भाई, इस दुनिया को काफी ज्यादा कमजोर दुनिया बना दिया। उनके पास 20,000, इनके पास 20, टोटल 20,000 20, बस या इतने में लोग क्या उखाड़ पाएंगे, नहीं कुछ अगाड़ पाएंगे, यानी कोई झगड़ा नहीं, सब शांति वांति यहाँ पे चलेगा। और ये स्टार्टिंग से बाइक्वेन और शुशियान का प्लान था। तो सामने से अब बाइक्वेन भी शुशियान से आके मिलता है, तो ये पूछती बताओ भाई सब कुछ यहाँ पे बढ़िया रहा ना। उसका क्या हुआ भाई,
प्राइम मिनिस्टर का तुमने मार डाला। ये कहता है कि नहीं मैंने जान से नहीं मारा। जो सुनते शूशियन कहती भाई प्लान में तो था भाई, तू तो जान से मार डालेगा, क्यों जान से नहीं मारा। तो ये जो टोकन निकाल कर दे देता है और कहता है कि ये इस टोकन के बदले मैंने नहीं मारा। तो सामने से शूशियन कहती है टोकन क्या है, ये बताता भी। ये जे टोकन बेसिकली ऐसा टोकन है जो हमारे सेट में जो बंदे लोग हैं ना अपने डिसाइपल को टोकन देते हैं, और ये टोकन पे ना वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख के बेसिकली यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जो मेरे मास्टर यहाँ पे थे ना, उन्होंने जो मुझे टोकन यहाँ पे दिया था वो टोकन पर लिखा हुआ था फेंग, और फेंग का मतलब होता है हार मत मानना, हमेशा अपना काम करते रहना। वैसे जो मेरे डिसाइपल टांगे मैंने उसको टोकन दिया था जिस टोकन पे यहाँ पे लिखा हुआ था जिंग, जिंग का मतलब होता है हमेशा हौसला रखना। तो ये एक और टोकन इसे ला कर दे दिया, तो यानी हमारे सेट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। और ये जो जेट बनाने के लिए हमारे सेट में जो सबसे कमाल की टेक्निक होती है ना कोई चीज बनाने के लिए, वो यूज किया जाता है क्योंकि लिटरली बड़ा कीमती होता है। और मालूम चले जो फ्यूजर नाम का जो ट्री वाली एरिया है जहाँ पे कुछ इंसान लोग रहते हैं, जहाँ पे सूरज का देवता भी ऐसा रहता है, ये बेसिकली उसी एरिया से आया है। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है 3000 सालों में हमारे सेट का कोई भी ऐसा डिसाइपल तो नहीं है जो वहाँ पे गया है। तो ये टोकन वहाँ पे आया कैसे, ये बेसिकली सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर है। कोई बात नहीं, यहाँ का जो मैटर है ना वो मैटर यहाँ पे सॉल्व करते हैं और फिर कभी वहाँ पे भी चल जाएंगे। और अभी के लिए जो चारों हमारे डेमन किंग जिनको बंद करके रखा गया था उनको जाके आजाद करते हैं। तो जाते और देखते भाई कि शिट भाई ये चारों लूजर अभी तक यहाँ पे बेहोशी है क्या, होश पिलाओ। पानी लाया जाता है और पानी मुंह पे मार के जगाया जाता है, तो सबके सब होश में आते हो, कहते हैं कि वेल यार हम लोग जिंदा है क्या, हम लोग जिंदा है। और स्वॉर्ड मास्टर बाइक आप सामने खड़े हो, आप आजाद हो गए क्या, लड़ाई का यहाँ पे क्या हुआ। सामने से बाइक कहता डोंट वरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। सामने से खुश भाई ओ माय गॉड लड़ाई यहाँ पे खत्म हो गई, कैसे क्या हुआ। सामने से बाइक कहता बताते हैं। हाँ तो भाई दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। बताओ भाई सबसे पहले क्या सुनना पसंद करोगे। जो सुनता है ये सामने से कहते हैं भाई गुड न्यूज़ सबसे पहले सुना दो। तो बाइक कहता है कि गुड न्यूज़ ये है कि जो आपके दुश्मन टीम यहाँ पे थी ना सबको ऐसा हरा के शूशिया ने भगा यहाँ पे दिया, सब लोग यहाँ पे भाग चुके हैं, सब लोग हार के चुके हैं। जो सुनते लोग खुश, एक सेकंड, वो लोग हार चुके हैं यानी हम लोग यहाँ पे जीत गए। तो शूशियान की जय हो जय हो जय हो। तो फ्लावर किंग कहती है हाँ लेकिन भाई ये तो गुड न्यूज़ हो गया, बैड न्यूज़ का क्या भाई, बैड न्यूज़ क्या है। जो सुन रहे ये लोग कहते हैं अच्छा बैड न्यूज़, ओहो क्या ना शूशियान को फाइट करने का ज़्यादा स्पेशल ना है, उसने बस आक्रमण बोला जीत सके, मैं तुम्हारी सारी आर्मी के मेंबर मर गए, बस 20 ही लोग यहाँ पे जिंदा है, ये बैड। तो वो सबका दिमाग का दही हो जाता है कि अरे यार मतलब सब लोग मारे गए, बस 20 हमारे आर्मी के 20 ही बंदे यहाँ पे जिंदा रहे। सामने से बाइक कहता आई नो भाई तुम सबको काफ़ी ऐसा बुरा और अजीब यहाँ पे लग रहा होगा, अब जो है सो है भाई, अब यही हुआ तो यही हुआ, तुम सब यहाँ पे टेंशन काहे को लेते हो भाई। चलो सबके सब यहाँ पे तैयार हो जाओ, कल भाई नया जो एम्पायर है ना भाई वो यहाँ पे डिसाइड होगा कौन बनेगा। ऑफकोर्स शूशियाने पे बनेंगे, वही सिंहासन यहाँ पे आप बनाएगी। सामने से एलिगेटर था, उसको गुस्सा आ रहा था, गलियाने वाला था, लेकिन उसका मुंह शांत करते कहता है भाई साले शांत हो जा, तूने कुछ बोला तू तो मर गया, तेरे साथ हम लोग भी मर जाएंगे, अभी के लिए भाई हारी मानो। जो स्नेकिंग है ना और चाटना चालू करते हो, कहता यार तू सिगरेट हो भाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये कहता भाई मेरे को क्या बधाई दे रहे हो भाई, बधाई तुमको शूशिया को देना चाहिए, ये वो सिंहासन यहाँ पे अपनाएगी। तो ये लोग बाहर निकलते हो, बेचारे वो चारों लोग भाई हेल्पलेस एकदम महसूस करे कि भाई जिंदगी झंड है, हम चाहते थे भाई हमारी मदद करे ताकि भाई हमें से कोई किंग बने, इन्होंने तो भाई हमारी आर्मी में कोई बर्बाद किया। और एंड में शूशिया जो कि मना करी थी भाई मैंने नहीं बनना, आखिर में वही बन गई। अगले दिन वैसे ही हुआ था भाई, पूरे एम्पायर सिटी में सारे बंदे इकट्ठे होते हैं और जो मतलब क्या बोलते हैं सिंहासन वो ना दिया जाता है शूशियन को। आप भी सोचो भाई शूशियन को तो खुद डेमन एम्पायर बनने का मन नहीं, तो भाई ये डेमन एम्पायर काय को बनी मालूम चलेगा क्यों। ये डेमन एम्पायर जैसे अभी बनी ना, तो बनने के बाद ना सबसे पहले इसने ढेर सारे नए लॉस लाए, नए सारे रूल यहाँ पे लाए और ढेर सारे एग्रीमेंट लाया। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भाई ये जगह और जो इंसान को दुनिया ने भाई कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं होगा, प्यार से रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे, किसी ने लफड़ा करने की कोशिश की सीधा उसको जान से मारा जाएगा। हाँ ये काम इसने किया। उसके बाद जो सिंहासन यहाँ पे था ना वो सिंहासन इसने अपने भाई चांग जो था ना चांग को दे दिया। हाँ तो जो खाली ये रूल वगैरह लाने के लिए कुछ समय के लिए एम्पायर बनी थी, बाद में सिंहासन देके ये शूशिया के साथ आई मीन बाइकुएन के साथ जो ये था ना भाई ताबूत पहले एम्पायर का वो ढूंढने के लिए निकल चुकी थी मैप के सहारे। तो मैप द्वारा मालूम चलता है कोई आइलैंड यहाँ पर है, उस आइलैंड पे जाकर पहले एम्पायर ने अपनी ताबूत यहाँ पे गड़ाई थी। तो नाव के ऊपर बैठ के चले जा रहे थे अपना बाइकुएन कहते शूशिया जो कांड हमने किया ना स्पेशली जो तुमने यहाँ पे किया, तुम लिटरली बहुत फेमस हो जाओगी, हजारों सालों तक है ना लोग लिटरली तुमको याद यहाँ पे करेंगे। ये कहती है फकिंग डोंट केयर भाई, इस डेमो के दुनिया के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इंसान दुनिया में जो है जो वन सेट है उस सेट की यहाँ पर लीडर हूँ। मनी मन सोचती है जो लोग मुझे चाहिए, जो लोग मुझे पसंद है उनके तो आसपास यहाँ पे रहती हूँ। सामने से बाइक वैन कहता हाँ लेकिन तो भी तुम्हारा शुक्रिया। सामने से वो कहती है अरे शुक्रिया क्या बात है भाई, मैंने क्या ऐसा काम किया। वो सामने से कहता यार ये जो पूरा
काम यहाँ पे था मेरे लिए था, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर अब तक तो मेरे को सपोर्ट यहाँ पे कर रही हो, जो मुझे सच में अच्छा लगा यार, उसके लिए मैं शुक्रिया कह रहा हूँ। जो सुंदर सुशियान कहती चलो भाई ठीक है, एटलीस्ट तुमको मालूम तो है कि भाई मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे कर रही हूँ। मतलब माहौल काफ़ी अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर बाइक में खड़े होकर ना बस आसपास का नज़ारा देखने लग जाता है, तो सुशियान का दिमाग का देखिए भाई इतना अच्छा भाई दम माहौल हो चुका था, इस समय खड़ा होना जरूरी था क्या, तो उसको ऐसा पकड़ के कुछ बोलने वाली थी, हड्डी बीच में उंगली करता हूँ, कहता है रुको जरा सब्र करो मैं कुछ बोल दूँ क्या। सामने से सुशियान का दिमाग का देखिए यार, या फिश कबाब में ये हड्डी हड्डी बन के आ गए यहाँ पे यार है। वो सामने से कहते हैं सुनो यार, हाँ तो चलो मैं बताता हूँ तुमको। अजीब यहाँ पे लगता है जो पैरट डेमोनी पैरट यहाँ पे था, उसने अपने जो डेड बॉडी है ना अपने बंदों को कोई दूर के आइलैंड पे दफनाने को कहीं को बोला, पब्लिकली भी दफना यहाँ पे सकता था। आई मीन मुझे लगता ना कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे गड़बड़ है। जो सुनते ना सुशियान जोर से चिल्लाते कहते साले हड्डी के बच्चे ये फालतू बकवास तुझे यहाँ पे करना था, हड्डी के तो फालतू बकवास नहीं, ध्यान से सोचा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप बात यहाँ पे कर दी। सुशियान सोचती है नहीं भाई फालतू बात है, ये जो हड्डी यहाँ पे ना ये जलता है, जब जब मैं बाइक के क्लोज जाती हूँ कुछ रोमांटिक बातचीत करने वाली रहती हूँ ना, ये बीच में उंगली यहाँ पे कर देता है, लगता है इस हड्डी के बैंड बजाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि जिस आइलैंड के ऊपर दफनाया गया है ना, वो आइलैंड ये जो डेमोन्स की एरिया है ना, उस एरिया से लगभग 100 किलोमीटर भी ज़्यादा दूर यहाँ पे पड़ती है, और जो पूरा समुद्र का एरिया उसमें ढेर सारे कमाल कमाल के डेमोनिक भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, रास्ते में इनको मिले भी थे, इसने सबकी कुटाई कर दी। और ऐसा कहा जाता है ना कुछ ऐसे डेमोनिक भी बीस्ट रहते हैं जो इमॉर्टल लोग ना इमॉर्टल लोग को भी हरा सकते हैं, लेकिन हालांकि उनके साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई। और फाइनली जो आइलैंड यहाँ पे थे ना, आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई ताबूत बाबूत के पास पहुंचते तो भाई एग्जैक्टली क्या होता है। मोसेलम के पास जा रहे हैं, मोसेलम मतलब पूरा एक एरिया होता है, उसी एरिया के अंदर ना ताबूत कहीं तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो अपना मेन कैरेक्टर बाइक हुए ना, साथ ही में जो सुशियान है ना उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जिस आइलैंड पे पहले एम्पायर का भी ताबूत यहाँ पे था। आते ही ना सामने से बाइक हुए कहते वाह ये आइलैंड कितना ज्यादा सुंदर है भाई, इतने सुंदर आइलैंड पे किसी का ताबूत रखना ये तो गलत बात है ना। कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो उस ताबूत को लेकर अपने साथ निकल जाएंगे। और शेष तो उसी आइलैंड पे आधे घंटे पहले, हाँ आधे घंटे पहले तीन जो डेमोन किंग यहाँ पे थे ना, एलिगेटर, एगल और फ्लावर किंग, वो तीनों यहाँ पे आ चुके थे। वो लोग बेसिकली ये आइडिया किए थे भाई जो बाइक जी डायरेक्शन में निकले ना वो डायरेक्शन में हम लोग भी जाते हैं, ताकि बाइक के जाने से पहले हम लोग यहाँ पे पहुंच जाए। और बेसिकली हम लोग देखो आ गए। फ्लावर किंग कहती है एक तो भाई उनके साथ मिले नहीं, और सेकेंडली उनसे पहले यहाँ पे पहुंच गए एडवांस में, तो बढ़िया बात है। जो सुन एलिगेटर कहता है क्योंकि बाइक ना सुशियान दोनों नाव पे बैठे हुए थे ना भाई, फ्लड किए जा रहे थे, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था ना, आपस में बिजी थे, हमारे ऊपर यहाँ पे ध्यान क्या ही देंगे साला भाई, दिमाग का दही हो गया। सबसे पहली बात बाइक हमारे यहाँ पे दुश्मन है, हमारी मदद करने के बदले हमको बर्बाद कर दिया। जब वो यहाँ पे थी ना भाई महारानी, उस समय उसने बहुत हमारे ऊपर राज किया था सुशियान ने, और अभी के लिए भाई डेमन का होकर इंसानों को सपोर्ट करिए, वैसे भी धोखेबाज यहाँ पे बन चुकी है, और सिंहासन पे कौन उसका भाई यहाँ पर आ चुका है। यानी अगर ऐसे चलता रहा तो हम आगे चले गए ना खाली उनका गुलाम बन जाएंगे। लेकिन भाई हम लोग एडवांस में आ चुके हैं, पहले इंपेयर का बस हमको ताबूत यहाँ पे ढूंढना है, तो ताबूत द्वारा जो भी सामान मिलेगा हम लोग वापस से राज यहाँ पे कर सकते हैं। जो ये वाला था ना बंदा भाई अपना एगल किंग, ओ मनी मन सोचते यार आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगता है ये बस वो बाइक को यहाँ से बदला लेना चाहता। कोई बात नहीं, बदला तो लेने का मुझको भी मन यहाँ पे कर रहा है, रिक्स से तो भाई एक से सुनो भाई फ्लावर किंग, अब जो कुछ है तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। वो भी कहती हो ठीक है, जमीन खोदने की एबिलिटी यहाँ पे थी ना, तो जमीन खोद के ऐसा निकलने लग जाती है। ये लोग कहते हैं यार काश जो स्नेक किंग है ना भाई वो हमारे साथ होता तो मजा ही आता, उसके जो खोदने की पावर यहाँ पर है ना वो फ्लावर किंग से यहाँ पे डबल हाई है, वो होता तो ये सारा काम है ना आधे टाइम में हो जाता। जो सुंदर एलिगेटर किंग कहता है वो स्नेक किंग डरपोक का बच्चा भाई, सबसे ज्यादा डरपोक यहाँ पर है। कैसे भाई बाइक को यहाँ पे चाटना चालू किया था, वैसे वो उसको ला के हमने अच्छा यहाँ पे किया। उतने में जो फ्लावर किंग है ना वो आ जाती है और आते कहते भाई मुझे मोसेला मिल चुका। मोसेला मतलब भाई पूरा एक एरिया जहाँ पे ताबूत रहेगा, तो वो मिल चुका था, चलो तो वो लेके निकल जाती है। और शेष होता कुछ समय बाद अपने बाइक को ना सुशियान पे वो लोग उस मोसेला में यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो वो लोग आराम से ऐसा अंदर सा चले जा रहे। तभी जो हड्डी यहाँ पे था, हड्डी कहता रुको जरा सबर करो, तो फिर से ये कहती है सुशियान के भाई फिर से बिच्छा मतलब साला कुत्ता बीच में भौंक रहा है। वो कहता नहीं मेरी बात यहाँ पे सुनो, दीवार पे यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ यार, और काफी डीप मीनिंग वाला ड्राइंग यहाँ पर है। जो सुंदर बाइक कहते हुए ये ड्राइंग यहाँ पे लाखों साल पहले यहाँ पे बना था जी, चक्कर में सब कुछ यहाँ पे मिट चुका है। यहाँ पे क्या क्या बना है हम लिटरली देख भी नहीं सकते। जो सुंदर ये कहता है मेरा आई ऑफ विस्डम यहाँ पे कब काम आएगा भाई, मैं देख सकता हूँ उससे, और मैं देख के पता लगा सकता हूँ ड्राइंग कोई ऐसा वैसा ड्राइंग नहीं है, बल्कि गॉड एरा के टाइम का, जब गॉड लोग यहाँ पे रहते थे। पहले ड्राइंग में ये लिखा हो कि गॉड जब रहते थे ना उस समय जो लोग यहाँ पे थे मॉर्टल, वो बस मॉर्टल थे भाई, कल्टिवेशन कोई कुछ नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे ना कुछ बंदों को आइडिया चला कि हाँ भी हम कल्टिवेशन कर सकते, खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और
इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते कि हम इमॉर्टल भी बन सकते। तो उन्होंने जो डेमोस और इंसान उस समय मिलजुल के रहते थे उनके साथ यहाँ पे शेयर के तो ढेर सारे बंदे ना ऐसा कल्टीवेशन करना यहाँ पे चालू कर दिया और काफी सालों में वो सब इमॉर्टल बन के मतलब इमॉर्टल भी बन जाते हैं। अगले ड्राइंग में ये बना हुआ कि जब बंदे लोग डेमोन लोग ना कल्टीवेटर बनने लगे तो उन्होंने सोचा भी जो गॉड हम पे राज करते ना, चलो गॉड की बैंड यहाँ पे बजाते हैं। तो वो लोग मिलके गॉड के यहाँ पे बैंड बजा दिया, गॉड के यहाँ पे बाहर धकेल दिए। तीसरे ड्राइंग में ये बना हुआ कि भाई जैसे गॉड वालों को बाहर भेजा ना, तो जो इंसान और डेमन है उनके बीच में आपस में यहाँ पे फाइट हो गया, जिसमें भाई जो पहला डेमन इंपायर उसमें मारा गया था और डेमन का राज यहाँ पे खत्म हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में डेमन की दुनिया इंसान की दुनिया एक यहाँ पे थी, लेकिन बाद में अलग अलग यहाँ पे कर दिया गया, जहाँ इसके वास्ते इंसान अलग और डेमन यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। जो सुंदर भाई क्वेन कहता है अच्छा ऐसी बात है कि यानी इंसानों के बीच में और डेमन के बीच में कई बार जंग यहाँ पर हुआ है, तो कभी डेमन इंसानों से जीत पाए क्या? जो सुंदर हड्डी कहता है केवल कंफर्म तो नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है मैंने जितने भी इंसान वर्सेस डेमन के जंग यहाँ पे देखे ना, वो सारे जंग में इंसान हमेशा जीते हैं और डेमन हमेशा यहाँ पे आ रहे हैं। जो सुंदर भाई क्वेन कहते हैं तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस, डेमन हमेशा यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन साले हमेशा मुंह उठा के आ जाते हैं कि चलो फिर से यहाँ पे फाइट करें। चलो भाई यहीं पे इतना था, आगे यहाँ पे चलते हैं। तो आगे और ट्रैवल यहाँ पे किए जाते हैं, तभी सामने से शूशियां के दिया जाते हैं दीवार पे, जहाँ पे फिर से काफी चीजें यहाँ पे बनी हुई है और कुछ लिखा हुआ भी है। और ये हड्डी से कहता है कि भाई हड्डी बताओ ये क्या लिखा हुआ है। हड्डी देखता हूँ कहता है केवल जो बना हुआ है ना वो छोटे मोटे डायग्राम यहाँ पर है जो कि उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बात लिखा है तो कुछ वार्निंग इस पे लिखा हुआ है। जो सुंदर शूशियन कहती वार्निंग लिखा हुआ है, क्या वार्निंग लिखा हुआ है ये बताता है। वार्निंग ये लिखा हुआ कि अगर तुम लोग यहाँ पे डेमन क्लैन के बंदे नहीं ना हो, यहाँ पे आने के बारे में और कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनते सामने से ये कहता है सोचना भी मत। अरे यार जो पहला डेमन इंपायर का ये मुसिला में तो क्या उसने यहाँ पे कोई ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला लगा दिया क्या कि भाई डेमन के अलावा कोई यहाँ पर आया तो अपने ब्लास्ट होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो सुंदर हड्डी बोलता है आई डोंट नो यार, मेरे पास विजडम का ये मिला है, आई नो मैं काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन इतना भी डीप की चीज़ें मैं बता नहीं सकता। उतने में इनको कुछ अजीब यहाँ पे लगता है, शूशियन को भी लगता है। शूशियन के दोस्त भाई क्या हुआ, कोई एरे वैरे कुछ तो एक्टिवेट नहीं हो गया? जो सुंदर बाइक कहता नहीं कोई एरे एक्टिवेट नहीं हुआ है, बल्कि ये हुआ है भाई क्या बोलते हैं हमसे पहले कोई बंदा यहाँ पर आ गया। जो सुंदर सामने से शूशियन चौक जादू कहते क्या मतलब हमसे भी पहले कोई यहाँ पर आ गया? नो 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 ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं भाई, तुम तो पक्का यहाँ पे मजाक करे होगे। जो सुंदर हड्डी यहाँ पे कहते नहीं ये पॉसिबल यहाँ पर है, मेरे को तो आइडिया यहाँ पे पड़ गया था, मैंने बीच बीच में बताने की भी कोशिश की लेकिन तुम दोनों इतने बिजी थे इतने बिजी थे इतने बिजी थे आपस में बातचीत करते हुए कि तुमको तो मालूम यहाँ पे चला नहीं है। इसको महसूस होता है और केवल ये औरत तो भाई ड्रैगन का महसूस हो रहा है। जो सुंदर शूशियन कहती है ड्रैगन का और यहाँ पे महसूस हो रहा है। ड्रैगन मतलब मेरा भाई तो यहाँ पे नहीं आ गया। और उतने में सामने से वो दोनों थे ना भाई एलिगेटर किंग और एगल किंग ना भागते हुए दिखाई देते हैं और पीछे साइड उनका बेसिकली ड्रैगन यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसका भाई यहाँ पे नहीं था। तो शूशियन भी देखते भाई ये तो वो दोनों डेमन किंग है, वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सामने से बाइक रन कहता दोनों नहीं तीनों, जो फ्लावर किंग है ना फ्लावर किंग भी है और वो जमीन के जरिए यहाँ पे भाग रही है। सामने से एकदम कांपने लग जाती है, डरने लग जाती है। तो ये उसका कंधा पकड़ता है, कहता डोंट वरी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते शूशियन कहती भला मैं क्यों सामने से डरूं? जो सुनते हड्डी यहाँ पे बताता है क्योंकि सामने जो ड्रैगन यहाँ पे आ रहा है ना वो तुम्हारा ब्लड लाइन को सरपास करेगा, तुम्हें कुछ भी करने से यहाँ पे रोक देगा। जो सुनते वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? वो भी ड्रैगन है, मैं भी ड्रैगन क्लैन से आती हूँ लेकिन एग्जैक्टली वो ड्रैगन है कौन? जो सुंदर भाई क्वेन बताता है कि वेल ये ड्रैगन जो पहला ग्रेट एम्पर है खुद यहाँ पर है। नहीं तुम तो सोचोगे वो तो मर गया था खुद कैसे आ जाएगा? तो मरने से पहले ना उसने अपनी बॉडी पे कोई ना कोई टेक्निक यहाँ पे करके मरा था, जिसके बाद मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी ना ज़ॉम्बी जैसी काम यहाँ पर आएगी। और सॉरी ये बात है बाई क्वेन नहीं बल्कि हड्डी यहाँ पे समझाया जा रहा है। बाई क्वेन से ये भी कहता भी संभल के, अभी भी है ना इस ज़ॉम्बी वाले में जोश यहाँ पर है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने फुल पोटेंशियल पे तेरे की भी बैंड बजा सकता है। जो सुंदर बाई क्वेन कहता है ये सच्ची में स्ट्रॉन्ग है क्या? जो सुंदर हड्डी कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन इमॉर्टल है। जो सुंदर बाई क्वेन कहता है डिवाइन इमॉर्टल, हाँ इमॉर्टल के ऊपर जो लेवल आता है ना उसको डिवाइन इमॉर्टल यहाँ पे कहा जाता है। इंटरेस्टिंग, पहली बार किसी डिवाइन इमॉर्टल वाले चीज के साथ फाइट करना है। तो सामने से जो यहाँ पे था भाई अरे ड्रैगन वो देख लेता है, वो अटैक सीधे इनकी ओर कर देता है। तो अपना बाई क्वेन भी अपना अटैक लेता है और ढाम से यहाँ पे अटैक करता है, जिससे भाई लिटरली जोर से ब्लास्ट होता है खुद के और शूशियन की प्रोटेक्शन कर लेता है। शूशियन से कहता है टायर से मुझे पकड़ लो, यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो उसको लेकर ना ये बाहर साइड यहाँ पे निकल जाता है और जैसे निकलता है तो पीछे से जो ड्रैगन है और ड्रैगन भी निकल के आ जाता है। बाइक नोटिस करता है जो मेरा अटैक यहाँ पे था ना, वो जो नॉर्मल डेमन किंग यहाँ पर होता है ना एक अटैक में उनको भी जान निकाल सकता है, लेकिन इस डेमन किंग को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हल्का सा ना निशान आया। हालांकि जो अटैक यहाँ पे था वो मेरे पावर का ना 10% भी नहीं था, अपना पूरा पावर यहाँ पे करूँ तो होगा, लेकिन 3000 सालों में जो भी अटैक मैंने किया उसके सामने आज तो कोई नहीं टेका, ये पहला बंदा है। यानी इंटरेस्टिंग भाई, तो ये पावर होती है डिवाइन।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो ड्रैगन यहाँ पे था ना, ड्रैगन सामने से वही हमला करने को भी तैयार था, अपना बैक भी फाइट करने को तैयार था और ड्रैगन सामने से हमला कर देता है। अपनी शूशिया ने कहती है संभल के बैक देखो हमला कर रहा है, ये वापस से अपना अटैक लेता है, अटैक ठाप से यहाँ पे करता है। और देखो भाई ड्रैगन यहाँ पे था 9 हेडेड ड्रैगन, यानी 9 हेड, यानी उसके टोटल एक दो नहीं बल्कि 9 मुंडी यहाँ पे थी। तो पहला मुंडी का उसने हमला किया था जिसको बाइक ने रोका था, और एक एक करके जो मुंडी है ना सारे के सारे मुंडी से यहाँ पे हमला करता है। तो सारे के सारे मुंडी के हमले को अपना बैकवेन अपने अटैक से यहाँ पे रोकता है, और ऐसा करते करते काफी हद तक उस ड्रैगन की बैंड यहाँ पे बज जाती है। तो हमने अपना पूरा पावर लगाता है, हमने अपना पूरा पावर लगाता है और आसमान में ना भाई मैनिपुलेशन करता है, वेदर मैनिपुलेशन, जिससे बारिश वारिश यहाँ पे होना चालू हो जाती है। तो हड्डी देख के बताता है कि वेल हाँ वेदर मैनिपुलेशन इस टाइप के जो डेमोस यहाँ पे होते हैं ना भाई, स्पेशली अगर वो डिवाइन एम्पायर पे जा चुका है तो जो बादल वादल या वेदर हो जाएगा ना उसको अच्छे से मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकते हैं कंप्लीटली। और तब ये नोटिस करता है कि जो ड्रैगन यहाँ पे ना समुद्र में जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी समुद्र में रहने वाले जानवर यहाँ पे थे ना वो सबको मार मार के खाया जा रहा है। जो देखते सामने से बैक कहता है हड्डी से कि ओ हुआ मैं समझ गया, लड़ाई करते करते ना उसकी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है। जी चक्कर में जो भी जानवर है ना सारे जानवरों को मार के ये खाने वाला है और खा के अपने स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे रिकवर करेगा। तभी तो मैं नोटिस करूँ कि आसपास का जो पानी है ना उस पानी में बहुत ही कम जानवर यहाँ पर, क्योंकि भाई सारे जो जानवर है ना ये सारे जानवर को मार के खा जाता है। उतने में खा के उसने अपना पावर यहाँ पे रिकवर कर लिया था और अब यहाँ पे अटैक करने को तैयार था। उसका 9 मुंह यहाँ पे था, तो जो 9 मुंह है ना अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक मुंह यहाँ पे लाइटनिंग को, एक यहाँ पे पानी को, एक आग को और एक यहाँ पे पॉइजन को, ऐसे करते करते टोटल 9 यहाँ पर थे। हाँ तो 9 मिला के ना भाई ऐसे 9 मुंह अटैक तैयार कर लेता है। जो लाइटनिंग वाला लाइटनिंग अटैक, जो फायर वाला फायर का अटैक करने को तैयार था। तो अपना बाइक को भी देखता हूँ, कहता है अच्छा ऐसी बात है शूशियन पीछे यहाँ पे रहो, डोंट वरी मैं ना सामने से रोक लूंगा। तो वो 9 के 9 एलिमेंट का अटैक कर देता है। अपना बाइक को तैयार कि बेटा आ जाते हैं 9 एलिमेंट की पावर और मेरा स्वॉर्ड की पावर, देखता हूँ भाई कौन ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये अपनी बॉडी हिला नहीं पाता। हाँ बाइक अपनी बॉडी हिला ही नहीं पाता, अटैक आता है, अटैक आके इसको लगता है। हाँ तो इसकी बॉडी वैसे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, कोई खास घंटा असर होता नहीं है, बस कपड़े यहाँ पे थे ना कपड़े हल्के फुल्के से यहाँ पे फट जाते हैं। शूशियन इससे पीछे यहाँ पे खड़ी थी, जिस चक्कर में वो भी यहाँ पे सेफ थी। ये पूछता है शूशियन से आर यू ऑलराइट, वो कहती मैं तो ठीक हूँ लेकिन ज्यादा समय के लिए शायद यहाँ पे ठीक नहीं रहेंगे, मेरे स्वॉर्ड पे बैठो हम मुड़ के निकलते हैं। तो अपना स्वॉर्ड लाती है, उस पे बैठ के निकलने को तैयार थे। और हड्डी से पूछते हड्डी क्या हुआ था भाई, जब मैं अटैक करने वाला था ना तो भाई मेरा अटैक यहाँ पे काम ही नहीं आया, मतलब मेरी बॉडी एकदम ऐसा फ्रीज हो गई थी, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। जो सुन ये बताता भाई मैंने बोला ना डिवाइन इमॉर्टल है, डिवाइन इमॉर्टल की एबिलिटी होती है कि आसपास का जो पूरा माहौल यहाँ पे ना माहौल को कंट्रोल कर सकता है। जिस चक्कर में सामने अपोनेंट जो रहेगा ना वो चाह के भी अपनी बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पाएगा, ये वही यहाँ पर होगा। जो सुंदर बाइक का था अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो इसको सरपास करने का कोई तरीका नहीं है। जो सुंदर हड्डी का हाथ जो पावर है ना भाई डिवाइन इमॉर्टल से हाई यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि जो पावर डिवाइन इमॉर्टल से हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन तेरा जो कल्टीवेशन लेवल है भाई वो लिटरली बहुत ही कम है। क्यों आई फन स्टेज पे कम से कम अगर तेरे अंदर ट्रू स्पीड यहाँ पे होती यानी फाउंडेशन बिल्डिंग पे होता ना तो शायद कुछ यहाँ पे कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं है। तो यानी कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। जो सुनते भाई को गुस्सा थे कि अरे फिर से फाउंडेशन बिल्डिंग, बहुत जलन हो यहाँ पे मुझे हो रही है। कोई बात नहीं भाई, हम उड़ के काफी दूर यहाँ पर आ गए। मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया यहाँ पर आया है, शूशियन वापस से स्वॉर्ड यहाँ पे घुमाओ और उसी आइलैंड पे पहुंचा दो। तो जैसे वापस स्वॉर्ड घुमा के आइलैंड पे जाते ना तो वही अपना ड्रैगन भाई वो तो हमेशा तैयारी है अटैक करने के लिए। हाँ तो 9 को 9 जो मुंडी है ना फिर से 9 को 9 एलिमेंट यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते, हमला करने को तैयार थे। ये जमीन पे यहाँ पे आता है, शूशियन से कहते कि आराम से दूर रहो, मैंने तरीका यहाँ पे सोच लिया है। और जमीन के जरिए भाई कुछ ऐसा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली ना देखो वो पूरा आसपास का माहौल यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है ना, तो एक जो एरिया ना उस एक एरिया में अपना आसपास प्रोटेक्शन बना लेते कि अभी इस प्रोटेक्शन के अंदर जो भी एरिया उस पर अपन का बाप का राज चलता, कोई और बंदा बीच में उंगली यहाँ पे नहीं कर सकता, ताकि भाई मैं अपनी पावर यहाँ पे यूज कर सकूं। तो पीछे से शूशियन कहती है व्हाट द फक आर यू डूइंग यार, ये सामने से समझाता कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो सबसे पहली बात है ना ये पहला ग्रेट एम्पायर बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हाई चला गया, जो सच्ची में काफी ज्यादा बुरी बात है। वो लोग कहते भाई बुरी, अरे तुमसे बुरा क्या हो सकता है भाई, इतने डेंजरस इतने स्ट्रॉन्ग तुम तो कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। इसका सब कुछ रेडी हो जाता है और कहता है केवल रेडी, ओके ठीक है भाई, तो पहले ग्रेट एम्पायर मरने को तैयार हो जाओ। हाँ तो फाइनली अपने जो अटैक यहाँ पे लेता है सीधे कर देता है। जैसे वो अटैक यहाँ पे करता है तो 9 का 9 जो डेमन का मुंह यहाँ पे था ना सबका सब मुंह यहाँ पे करता है और धमाका होता है और सबकी मौत हो जाती है। तो उनके जो बॉडी के टुकड़े टुकड़े थे ना हर एरिया में यहाँ पे फैल जाता है। तो हड्डी का तो वो या ये टुकड़े बड़े कीमती है, बड़े कमाल के भाई, सारे टुकड़े यहाँ पे कलेक्ट करो, इससे तुम रिफंड करके ढेर सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हो। अशुशियन को मनी मन गुस्सा थे, कह रहे यार मेरे पूर्वज की डेड बॉडी है, पूरे एरिया हमारे पूर्वज के एरिया, अपने बाप का घर समझ रखा है। ये हड्डी सामने से बाइक को कहता है कि वेल यार नहीं, इसकी पूर्वज
समझ के यहाँ पर इसको बुरा यहाँ पे लगेगा यार, लेकिन इसके सामने थोड़ा ना बुरा लगेगा। तो शूशियान कहती नहीं मुझे क्या बुरा लगेगा भाई, वो तो पहले से यहाँ पे मारा ही जा चुका था, कर लो भाई, तुम्हें हराया है भाई, तुम्हारा ये इनाम यहाँ पर है, करो करो। तो सामने से वो भी कहता होगा ठीक है हड्डी, तो बता भाई इनकी डेड बॉडी हो सके मैं क्या और कैसे कैसे रिफंड कर सकता हूँ। तो लिटरली आराम से बैठ जाता है और जो भी बॉडी पार्ट यहाँ पे था ना, चमड़ी हड्डी जो भी उसको यूज करके चीजें बनाना चालू करता है। तो सबसे पहले जो आइटम यहाँ पे बनाता है जो कि एक टाइप का कालीन यहाँ पे था, तो वो कालीन बना के किसी और को नहीं बल्कि शूशियान को गिफ्ट यहाँ पे करता है। उसके अलावा एक हेयर पिन यहाँ पे बनाता है जो कि लड़की लोग अपने बालों में लगाता है, वो बना के भी उसको गिफ्ट यहाँ पे करता है। इसके अलावा भी और ढेर सारे भाले तलवार और ढेर सारे वेपन वगैरह यहाँ पे बनवाता है और पील वगैरह भी बनते हैं। हाँ उसके चमड़ी यूज है ना, पील भी यहाँ पे बनते हैं, पील बना के भी काफी सारे खुद रख भी लेता है, खुद खाता भी है और शूशियान को भी देता है। शूशियान का तो पेट भर जाता है, कहती है कि अरे यार हजारों साल तक अगर मैंने कोई पील यहाँ पे नहीं खाया तो भी मजा आ जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी ढेर सारे बॉडी यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये कहता भी अब क्या करें, इतने सारे बॉडी अभी बचे हुआ है, हमारे स्पेस सीलिंग में इतनी भी जगह नहीं है कि हम पूरी डेड बॉडी को यहाँ पे रख सके। और हमने इसको ऐसा छोड़ दिया, जो समुद्र में जो भी जानवर यहाँ पे रहते हैं आएंगे इसकी डेड बॉडी खाएंगे, उनकी पावर भी बढ़ जाएगी, उनकी पावर यहाँ पे बढ़ेगी तो आगे चल के बवाल यहाँ पे करेंगे, यानी भाई इसको छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। तो क्या करे यार हड्डी, जो सुंदर हड्डी कहता है कि भाई ये काम यहाँ पे कर सकता है। वो जो पेंडिंग यहाँ पे थी ना भाई जिसमें तुझे बंद किया गया था, वो पेंडिंग में अनलिमिटेड जगह है, उसमें पेंडिंग में जो फैंडा मी में जाते हैं ना उसको खिला सकता है। प्लस पेंडिंग समझ में खुद एक जान यहाँ पर है जिसको भैया तुझे अगर अपना बनाना ना उसको ढेर सारी चीज़ों की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, ढेर सारे बंदों की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। तो सेक्रीफाइस के बदले अगर तू ये सब खिला देना तो भी चलेगा। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बढ़िया यार। हाँ लेकिन अभी के लिए मेरे पास पेंटिंग नहीं, अभी खिलाना भी नहीं है, तो एक काम करते हैं एरे लगा देते, तो प्रोटेक्शन एरे लगा देते डेड बॉडी पे, और जो मोसेला मेन जो ढूंढने आए थे, जो एक्सप्लोर यहाँ पे करने आए थे ना, वो एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आगे यहाँ पे जाते तो एक एरिया में पहुँचते जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था जो कि ऑफकोर्स इनको समझ नहीं आती। हड्डी से कहते बता भाई क्या लिखा हुआ है, ये कहते दो है भाई। सबसे पहले ये लिखा हुआ भाई कमाल की टेक्निक जो कि पहले डेमोन एम्पायर ने यहाँ पे सीखी थी, जिसको 9 ड्रैगन टेक्निकल टेक्निक यहाँ पे कहा जाता है। और जो सेकंड यहाँ पर है ना भाई, सेकंड एक सीक्रेट आर्ट यहाँ पर है, और उसके नीचे जो चीज़ें लिखी हुई है समझ नहीं आ रहा। जो सुनते ही हड्डी का अपना भाई कोई कहता समझ नहीं आ रहा, नाटक मत कर, सब यहाँ पे समझ रहा भाई, सच्चाई बता। ये कहता है कि वेल यार अच्छा सच्चाई बताता हूँ, तुम सबको क्या लगता है भाई जो पहला ग्रेट एम्पायर यहाँ पे था वही तुम्हारा मेन मतलब ड्रैगन लोग का आई मीन डेमो लोग का सबसे पहला डेमो था, वो अभी के लिए जो भी सारे के सारे बंदे लोग हैं ना वो सब उसके यहाँ पे ये नए जनरेशन के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले भी एक सेटर उसका था, जो सुनते भाई ये दोनों चौक जाते क्या मतलब, वो पहला यहाँ पे नहीं था, उससे भी पहला कोई था। हाँ सामने से हड्डी कहता देखो भाई मुझे उतना कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन इसके ऊपर तो भाई यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई जो पहले एम्पायर यहाँ पे था उससे भी पहले कोई एक यहाँ पे था। अगर मैं डिटेल में यहाँ पे पढ़ूँ तो इसमें ये लिखा हुआ था उससे पहले ना एक ही यहाँ पे था, और वो बेसिकली एक टाइप का कीड़ा यहाँ पर था, एक पॉइजनस कीड़ा जो कि इंसान लोग यहाँ पे यूज़ करते थे सिल्क वगैरह बनाने के लिए। और वो कीड़ा कुछ खास यहाँ पर नहीं, अभी के टाइम के लिए तो भाई कोई उसकी इज्जत भी नहीं करते। आपने शूशियन हिल दिखा भी मतलब मैं बल्कि कीड़े के खानदान से यहाँ पर आती हूँ, छी अपना बाइक उड़ान का था, लेकिन वो कीड़ा था। फिर उसके बाद ड्रैगन, ऊपर से 9 हेडेड ड्रैगन कैसे बन गया यार, जो सुंदर हड्डी बताता है जो दूसरी ड्रैगन की टेक्निक है ना भाई उसकी बदौलत, जिसको यहाँ पे कहते हैं भाई ड्रैगन एसेंड। उसमें ऐसा होता है कि देखो भाई कल्टीवेशन कर करके बंदे लोग तो अपना इंप्रूवमेंट करते हैं, ब्लड लाइन भी इंप्रूव होता है, कई बार ना उनका एवोल्यूशन होता है। वो नॉर्मल दिखने में छोटे मोटे रहेंगे लेकिन कई सालों बाद है ना कल्टीवेशन करते कहते हैं एवोल्यूशन होता है। जैसे हम इंसान को माना जाता है ना कि बंदर से यहाँ पे इंसान बने, वही बेसिकली समझाना चाहते हैं कि छोटी मच्छी भी आगे चल के ड्रैगन यहाँ पे बन सकता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो बेसिकली पूर्वज यहाँ पे था ना भाई, ये ड्रैगन क्लैन का जो सबसे पहला ड्रैगन यहाँ पे माना जाता था और नहीं था, उससे पहले कीड़े जैसा बेसिकली यहाँ पे था। उसने एक सीक्रेट टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे की, उसका एवोल्यूशन हुआ, 9 हेडेड ड्रैगन यहाँ पे बना, उसी का पूर्वज अभी के लिए सारे ड्रैगन यहाँ पे चलते हैं। अरे शूशिया के तो वैसे भी सुन के काफी बेकार लगा था, सामने से कहते कि आगे चल के क्या मेरे भी जो कीड़े जैसे पॉइजनस जो रहते हैं ना भाई 6 या 7 यहाँ पे हाथ और पैर वो निकल जाएंगे क्या, मेरे नहीं तो भाई जो मेरे बच्चे यहाँ पर होंगे कहीं उनके तो नहीं निकल जाएंगे। जो सुनते सामने से बैक के तहत क्या मजाक यहाँ पे करिए भाई, तू समझ अभी के लिए इंसान बन चुकी है और कि इंसान के कीड़े जैसे नहीं बिल्कुल भी निकलने वाले नहीं। ये हड्डी भी कहता है बैक इज राइट, बिल्कुल भाई ना तुम्हारे यहाँ पे निकलेंगे और तुम्हारे जो बच्चे का बाई चांस हुआ तो वो भी नहीं निकलेंगे। तुमको विश्वास नहीं हो रहा क्या, तुम दोनों बच्चा पैदा कर लो, दूध का दूध दही का दही हो जाएगा। जो सुनते शूशिया ने कहती यस दैट्स राइट, इसने सही बोला भाई, जिंदगी में पहली बार इसने सही बोला, चलो बच्चा पैदा करते हैं। सामने से बैक कहते हैं
शांत हो जाओ। हाँ चल हड्डी भाई, ये काम नहीं, मेरा काम था मेन कि भाई फाउंडेशन बिल्डिंग पे कैसे जाए, उसका कोई लेवल अप करने का तरीका इसमें लिखा हुआ क्या? हड्डी कहता है या मैं तो भूल गया था, लेट मी सी। तो जैसे चेक करता है वो कहता है केवल इस दीवार पे तो ये लिखा हुआ कि भाई गॉड है, भाई इंसानों और डेमोन्स के बीच में जो फाइट हुआ था तो गॉड की बैंड बजाई, इंसानों डेमो ने मिल के, उसके अलावा तो कुछ और लिखा हुआ नहीं है। तभी जो दीवार है ना उस पर क्रैक आता, दीवार के ऊपर का जो लेयर है ना वो लेयर टूट जाता, और जो नीचे का जो लेयर यहाँ पे था उस लेयर पे एक मैप बना हुआ था। जो मैप देखते शोशियन कहती भाई ये मैप कहीं डेमन रियम का है क्या? जो सुंदर ये बाइक्वेन कहता नहीं बल्कि ये पूरे दुनिया का मैप है। दियांश देखो भाई, इस मैप में ना डेमोरियम ये साइड यहाँ पे बना हुआ है, फूजू जगह जहाँ पे वो कमाल का ट्री मिलता है, जहाँ पे सूरज का देवता भी ऐसा कहा जाता है वो, ये हमारी जगह जहाँ पे हम लोग रहते थे। ये लिटरली हर चीज़ का मैप इसमें बना हुआ है। हड्डी कहते हुए दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा नाम दिखाई दे रहा है। यस तूने ऐसे ही बोला, यहाँ पे तुम्हारे एरिया, यहाँ पे डेमन का एरिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो। और ये देखो भाई इस एरिया जिसको गॉड ऑफ लैंड यहाँ पे कहा जाता है, जब गॉड के साथ यहाँ पे फाइट होती है तो उनके बाद जो भी कुछ बचा कुछ है ना वो सारी चीज़ें वहीं पे पड़ी हुई है। यानी तुझे वाकई में अगर जानना कि तेरा लेवल अप यहाँ पे कैसे होगा, मैं लिख के बोलता हूँ 80% चांस है कि भाई उसी एरिया में मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। तो बाइक तो अपना खुश हो जाता हूँ, कहता है यस 3000 साल बाद फाइनली यहाँ वहाँ घूमने के बाद ना मुझे सुराग यहाँ पे मिल रहा कि अब शायद मेरा लेवल अप हो ही जाए। उसके बाद ना भाई ये निकल जाते हैं और आइलैंड को पूरा डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देते हैं। आई डोंट नो भाई सांप के साथ यहाँ पे क्या किया, उसके बॉडी के साथ, सांप नहीं ड्रैगन के साथ, हो सकता है शायद मैप होगा इनके पास, वो मैप में यहाँ पे डाली होंगे या फिर जो कुछ किए होंगे तो भाई किए होंगे। और जो बोट पे आए थे भाई पानी के जरिए, लेकिन बोट तो बर्बाद हो चुका है, तो बोट के जरिए नहीं बल्कि जो शूशियन का स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड पे उड़ते हुए निकल जाता। तो शूशियन भी मौके का फायदा उठाती है और कहती है कस के पकड़ लीजिए जी, हवा थोड़ा तेज है, कहीं गलती से आप नीचे गिर ना जाए। तो अपना बाइक को डायरेक्ट अपने शेड में जाना चाहता था ताकि भाई गॉड ऑफ लैंड में पहुंच जाए, लेकिन शूशियन भाई ऐसे कैसे जाने देगी। तो जो उसका सेट ना हेग वन सेट उस सेट में लेकर आ जाती है। और एक टेक्निक था भाई जिससे ना कोई भी बंदा अपना डुप्लीकेट यहाँ पे तैयार कर सकता है जो लड़ाई में काम आए, समझो पपेट जैसा, जो आराम से भाई नहीं सीख पाई थी शूशियन, लेकिन बाइक की मदद से वो सीख लेती है। और देख सकते हैं भाई एक नहीं बल्कि दो पपेट यहाँ पे तैयार कर लेती है। और तभी बाइक नोटिस करते हैं इसकी डिसाइपल टांग वो भी यहीं पर आई हुई है। तो ये चौक जाता है, देखते टांग तो यहाँ पे क्या करिए। और एक सेकंड भाई तेरा तो एक और छोटा सा लेवल अप यहाँ पर हो गया, क्यों? तो सामने से टांग भी कहती है यार क्यों, मतलब आपको बुरा यहाँ पे लग रहा है यार, आपके डिसाइपल का लेवल अप हुआ। जब डिसाइपल का लेवल अप होता है तो मास्टर लोग को खुशी होती है और आप सामने से रोना धोना यहाँ पे कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। सामने से वो कहता है हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे लेकिन कर क्या रही हो? जो सुंदर टांग कहती है कि वेल मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रहा था, लेकिन जो लीडर है बाकी जो एल्डर्स है ना उनको टेंशन हो रहा था। उनको ऐसा लगा शायद जो शूशियन है ना वो आपको अपने प्यार में जिला के ना, मतलब प्यार में गिराकर आपको ना ये सेड के ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बना दे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेड में रहे या ना रहे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार आके अपना मुंह दिखा दो कि भाई आप सही सलामत हो कि नहीं। जो सुंदर ये कहता भाई वो लोग मुझसे कह रहे कि भाई मैं अपना मुंह दिखाऊं कि सही सलामत नहीं हूँ, मतलब सही सलामत हूँ कि नहीं हूँ यार, उनको मुझे अपना मुंह दिखाना चाहिए। भाई मैं तो सही सलामत रहूंगा, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन चलो भाई मैं तो आना ही चाहता हूँ, और थोड़ा शूशियन ने रोक दिया था। चलो टांग कहते चलो मतलब क्या चलो भाई, कम से कम शूशियन को बताते तो जाओ कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जो सुंदर ये कहता है यार वो बिजी यहाँ पर होगी, फालतू में काय को डिस्टर्ब करने का, समझ जाएगी। ये कहती है कि नहीं भाई वो लड़की है और मुझे मालूम है लड़की लोग को तुम बिना बताए यहाँ पे चल जाओगे ना उनको बहुत बुरा लगता है, बस कम से कम जाओ बता कर आ जाओ। तो वो भी जाता है, बताता कि हेलो जा रहा हूँ। वो सामने से कहती क्या तुसी जा रहे हो? वो कहता हाँ यार तुमने ऐसे ही एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोक दिया, मुझे अब जाना पड़ेगा। वो कहती है अच्छा ठीक है जाओ यार, हाँ मैं भी कल्टीवेशन में थोड़ा सा बिजी यहाँ पे रहूंगी, बाई चांस कुछ काम यहाँ पर हो तो मैं जो डायरेक्ट डिसाइपल मियाँ हो ना उसको बता देना, वो मेरे साथ आके बातचीत कर लेगी। वो भी कहता ओके ठीक है भाई। ये कहता है कि कहती है नहीं रुको जरा सब्र करो, तुमको याद है मैंने कहा था मेरी 3 इच्छा यहाँ पर है, 3 इच्छा यहाँ पे पूरा करो, जिसमें जो पहला इच्छा यहाँ पे था कि डायरेक्ट तो मुझे नाम से यहाँ पे बुलाओगे, वो खाली पूरा हुआ, बाकी 2 इच्छा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। जो सुंदर बाइक कहता है कि वेल मुझे याद है, अच्छा दूसरी इच्छा पूरा करवाने का मूड है क्या? वो कहती है यस दूसरी इच्छा मेरी है कि भाई मेरे पास आओ, अब मुझे भाई झप्पी दो, हाँ मुझे झप्पी दो। तो पास यहाँ पे आते और झप्पी देते हैं। अब दोनों इतने क्लोज हो गए कि झप्पी से पेट इनका नहीं भरता, तो वेल किस कर लेते हैं, और हाँ दोनों किस कर लेते हैं। और टांग सारा का सारा कांड यहाँ पे देख लेती है और पूरा शर्मा जाती कि बाप रे भाई मेरे मास्टर जो 3000 सालों से सिंगल थे और आज उन्होंने किस किया और शायद ये उनकी ज़िंदगी का पहला किस होगा। उसके बाद यहाँ पे गुड बाय बोल के निकल जाते हैं। अब अपना बाइक तो स्वॉर्ड पे उड़ नहीं सकता, तो टांग के स्वॉर्ड पे उड़ते हुए जा रहा था। तो कहता भी है बाइक की टांग यार एक सेकंड भाई क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में कोई अजीब से विचार यहाँ पर है क्या? क्योंकि मैं देख सकता हूँ भाई तुम्हारा फोकस एक जगह पर नहीं, अच्छे से तलवार को उड़ाओ और सामने से नहीं मेरा फोकस है, और क्या ही हो जाएगा भाई थोड़ा आसमान में कोई यहाँ पर आकर मुझसे टकरा जाएगा। हाँ तो सच्ची में एक बीस्ट पे से बंदा उड़ते हुए जा रहा था, उससे बार बार टकराने वाली थी, बाल वाल बची और कहती अरे यार मैंने तो बस मजाक में कहा था कि थोड़ी ना कोई
आ जाएगा। तो सच्ची में कोई आ गया तो अपना टांग उसका गाल खींचता हुआ कहता मेरी माँ यार सामने से मैं क्या रोना, तेरा होश में तो नहीं है बल्कि किसी और होश में तो खोई बैठी है, ध्यान से कर भैया, गलती से टकरा जाती है और मैं नीचे गिर जाता तो वो भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उड़ते हुए जा रहे। लेकिन अभी भी ना उसका मूड यहाँ पे डाउन था। तो बाइक को है ना आप समझ जाता हो, कहता अच्छा तूने देख लिया था ना, तूने सब कुछ यहाँ पे देख लिया था ना। जो सुनते सामने से वो कहती है कि वेल यार क्या कह रहे हो, नहीं नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या देख लिया, मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा। बाइक कुरियन कहता ज़्यादा नाटक मत करो, मेरे बीच में शुशियन के बीच में वो जो किसिंग विसिंग हुआ था वो सब तुमने यहाँ पे देख लिया ना, अच्छा ठीक है देख लिया तो देख लिया, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई यार, आराम से शॉट अच्छे से उड़ाओ ना यार, किस बात का तुमको टेंशन है। जो सुनते वो कहते नहीं टेंशन तो मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है आपके बीच में शुशियन के बीच में इतना गहरा कुछ अभी तक हुआ नहीं था, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने क्लोज यहाँ पे कब आ गए। जो सुनते बाइक कुरियन कहता देखो यार तुम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मास्टर हूं ना भाई, तो तुम्हारे लिए मास्टरनी ढूंढना यानी मेरे लिए बाबू ढूंढना तो पड़ेगा ना। और सामने स्वर हिल जाती है और भाई बैलेंस पूरा खराब होता है, ढंग से नीचे यहाँ पे गिर भी जाती है। तो बाइक कुरियन भी कहता रहने दे मेरी माँ, तुझसे ना हो पाएगा, तू उड़ नहीं पाएगी, चल भाई पैदल ही हम लोग सेट में जाते, वही सबसे बढ़िया होगा। उसका लिटरली दोनों यहाँ पे पैदल ही जाते हैं और पैदल जाने के बाद अपने बाइक कुरियन का वापस से प्लान था और लैंड गॉड या फिर गॉड ऑफ लैंड जहाँ पे इसको चाहिए था टेक्निकल लेवल अप करने के लिए वहाँ पे जाना था। अगर ये बात ये टांग को बताता ना कि हाँ भाई वापस में जा रहा हूँ, और फिर से बेचारी सैड हो जाती है, और सैड यहाँ पे ना हो, उसका माइंड यहाँ पे हमेशा अच्छा रहे, उसके लिए ना प्यार से उसको समझाता, कहता जरा मेरे साथ यहाँ पर आओ। वो भी कहती कि हाँ ये सामने से निकाल के देता भाई वेपन, एक इंची टेप यहाँ पे था जिससे तुम्हें ना चीज़ों को माप सकते हो। जो किसने भाई वो जो ड्रैगन था ना उसका बॉडी पार्ट यूज करके यहाँ पे बनाया था, और कहता भाई ये देखो जब मैं डेमन की दुनिया में गया था ना तो वहाँ पे मैंने इसका यूज करके ये बनाया यहाँ पे था। ये भाई चीज़ें नापने के भी काम आती है, प्लस ये वेपन भी है जो कि फाइट करने के लिए भी काम यहाँ पर आती है। मैंने सुना भाई तुमको नापना वापना बहुत पसंद है, तो नापने में भी काम आ जाएगा, फाइट में भी काम आ जाएगा। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी टेक्निक भी मेरे पास है, मैं देना चाहता हूँ। अरे ये तो क्या करिए भाई, वो जो इंची टेप लेके ना अपना जो साइज यहाँ पे था अरमानों का उसको नाप रही थी, तो ये भी कहती है कि नहीं 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 कुछ भी नहीं कुछ भी मैं नहीं कर रही थी। जो सुनते बाइक कुरियन कहता ओ हो सही चीज़ नाप रही है भाई, नापती रहे। अरे हाँ इससे ही मुझे याद है जो टेक्निक मैंने तुझे सिखाई थी जिसके जरिए तू अपनी बॉडी का साइज शेप सब यहाँ पे चेंज कर सकती है, उसका क्या उसमें कितना लेवल का ये कहती है भाई लेवल 20, एक साल पहले चली गई थी, एक साल से लेवल 20 पे अटकी है। सामने से मैं कहता कहता कोई बात नहीं भाई करती रहो मेहनत, जैसे लेवल 50 पे जाओगे ना तब जाके तुम चेंज कर यहाँ पे पाओगी, कर लोगी भाई, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर है। और ये देखो भाई सारी टेक्निक आराम से प्रैक्टिस करना, निराश मत होना, मुझे फिर से बाहर यहाँ पे जाना होगा। उतने में आवाज़ आती सुनिए सुनिए सुनिए, जो हेवनली डेमोस्ट्रेट ना कोई आपसे मिलने आया है उस साइड से। ये भी देखता भाई कौन आया है, तो जो तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये जो ली यहाँ पे थी ना मिलने के लिए आई थी, तो सामने से ये कंफ्यूज बाइक कुरियन पूछता टांग से भाई ये किस लिए आई है। जो सुंदर टांग कहती है आई डोंट नो, वो आवाज़ लगाती है कि भाई टांग अंदर है क्या, अपन टांग से मिलने आई है। तो बाइक कुरियन कहता है या टांग यहाँ पे अंदर, तुम आके यहाँ पे मिल सकती हो। वो अंदर आती हो, कहती है टांग कैसी हो, देखो तुम्हारी सीनियर यानी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। सामने से बाइक कुरियन कहता है कि वेल आ ही चुकी हो, मिल ही चुकी हो, आराम से बैठो बातचीत यहाँ पे करो, तो मैं यहाँ पे चला, मैं तुमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। जो सुंदर ली कहती नहीं 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 आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं कर रहे हो, बल्कि ठीक है भाई इंपॉर्टेंट बात तो करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर आई थी, प्लीज मेरी बात सुन के जाओ। वो कहता ओके ठीक है बोलो, या तुम्हें देख कर ना बहुत ज्यादा तुम खुश लग रही हो, कुछ अच्छा हुआ क्या तुम्हारी जिंदगी में। ये कहती कुछ अच्छा, अरे बहुत ही अच्छा हुआ, कुछ समय पहले ना मैंने अपना लेवल अप कर लिया और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे जा चुकी थी। उसके बाद जो मेरी मास्टर यहाँ पे थी ना हेवनली डेमोस्ट्रेट के लीडर जी, उनके साथ मैंने फाइट यहाँ पे किया और उनको यहाँ पे मैंने हरा दिया। मैंने उनको कुत्ते की मौत मारा, मालूम है किसमें, इस स्वॉर्ड स्किल में, यानी हमने अपना स्वॉर्ड यूज किया था। जो सुनते सामने से ये हिल जाता, कहता एक सेकंड तुमने अपनी मास्टर को स्वॉर्ड स्किल में हरा दिया। वो कहती यस 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 अपनी मास्टर को हारने के बाद ना यार उनको रोना आ गया था, लेकिन मैं सामने कैसे रोएगी, इसलिए ना भाई जो हमारे सुप्रीम एल्डर थे उनके साथ दारू पीने गई, रोते रोते यहाँ पे ऐसा ऐसा नाटक की जाए ना, मैंने भी चोरी चुप कैसे सबको देख लिया था, मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आई थी उसको रोते रोते देख के। जो सुनते बाइक कुरियन कहता है कि वेल यार आपने मास्टर को भी हरा दिया, यानी मानना पड़ेगा भाई तुझसे तो काफी ग्रेट हो, मेरी ओर से भाई ये रखो गिफ्ट, दो स्वॉर्ड निकाल के देता है। ओके थे नहीं नहीं यार आपका ये कीमती होगा, बड़ा कमाल का होगा, ऐसे कैसे मैं रख लूं। जो सुनते बाइक कुरियन कहते नहीं रख लो रख लो रख लो, क्या नहीं ये स्वॉर्ड है ना बेसिकली मैंने डिमोनिक स्टेट में जो कमाल का बंदा होगा ना उसको देने का मैं सोचा था। हालांकि जो हुआंग फू है तुम्हारा सुप्रीम एल्डर वो अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा क्वालिफिकेशन है तुम बहुत जल्दी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाओगी, तो रख लो। वो भी सामने से रख लेती है और बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे थी, और सामने से नोटिस करती है ये स्वॉर्ड तो बड़ा पावरफुल है यार, आपने किससे बनाया। जो सुनते वो यहाँ पे कहता है कि
वेल किससे बनाया, बेसिकली ना यहाँ पे ये था भाई, क्या बोलते हैं भाई, एक ड्रैगन यहाँ पे थी, ड्रैगन के बच्चे को जो बॉडी पार्ट था ना उससे बनाता जी। चेक में स्वॉर्ड का मैं ना ड्रैगन स्वॉर्ड है, इसमें ना स्वॉर्ड स्पीड भी है जो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको अच्छे से पालना पोसना ताकि वो तो भाई लड़ाई में काम आए। समझ गई? ओके तो यार ये समझ गई। मनी मन तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई बाइकुरिया ने, मेरे होने वाले बाबू ने मुझे गिफ्ट दिया। सामने से बाइकुरिया ने ये भी कहता कि हाँ लेकिन तुम किस लिए मेरे पास यहाँ पे थे, जरा वो तो बताओ। ये कह दिया, मुझे याद आया मैं शुशिया से मिली थी, शुशिया ने मुझे ये बोला वाइल्ड लैंड नाम का जो जगह यहाँ पर ना वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हो जिससे आपका लेवल अप हो जाए। हाँ जो गॉड लैंड में जाना था, गॉड लैंड है ना, वाइल्ड लैंड नाम का जो जगह उसी जगह पे यहाँ पे मौजूद है। तो कहती कि भाई मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। जो सुंदर बाइकुरियन कहता नहीं वहाँ पे खतरा भी हो सकता है, तुम डेमोन्स्ट्रेट की ना भाई ये हो भाई क्या बोलते हैं आगे आने वाला सूरज हो, अगर बाई चांस तुमको कुछ हो जाएगा, तुम्हारे सेड के लोग हो जाएंगे नाराज, हमारे सेड के साथ झगड़ा चालू कर देंगे जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे चाहिए नहीं। वो सामने से कहती आई नो भाई मेरा जो पावर है ना आपसे यहाँ पे कम है, लेकिन बाकी काम के लिए जैसे कि भाई झाड़ू पोछा हो जाए, कपड़े धोने हो जाए, बर्तन धोने हो जाए, खाना बनाना हो जाए, ये सब मैं कर सकती हूँ, तो ये सब सफर के बीच में कर दूंगी। सामने सो कहता ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारी चीज़ों की कोई जरूरत यहाँ पे पड़ेगा ही नहीं। सुनो भाई एक छोटा सा चैलेंज करता हूँ यार, कोई ऐसा काम यहाँ पे बता दो जो मुझे नहीं आता, जो तुम यहाँ पे कर सकती हो, मैं तुमको अपने साथ यहाँ पे ले लूंगा। कोई ये चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। टांग पीछे से कहती नहीं नहीं, वो फाउंडेशन बिल्डिंग पे जा चुकी है और वो अपने स्वॉर्ड पे उड़ भी सकती है, आप नहीं उड़ सकते। जो सुनते इसकी जल जाते कि मेरी टांग यार क्यों तू ऐसा करती है। तो सामने सो भी कहती यस यस यस, टांग ने एग्जैक्टली ठीक बोला, मैं तो उड़ा भी सकता हूँ। बाई चांस मान लो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ज़मीन नहीं है, जहाँ पे आप पैदल नहीं जा सकते, तो मैं आपको अपने स्वॉर्ड पे उड़ा के लेके जाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे भी ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। वो भी कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक वादा यहाँ पे करो, जो मैं बोलूँगा ना तुमको सामने से वही यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुनते ही ली कहती है वो सब जो बोलोगे ना अपन वो करेगा, घोड़ा बनने बोलोगे तो घोड़ी बन जाऊंगी, मतलब जो कहोगे वो मैं कर दूंगी। सामने सो कहता है लेकिन बाई चांस मान लो मैं गया और बाई चांस लड़ाई करते करते मुझे ऐसा लगा कि मेरा लेवल अप हो रहा है, तो मैं जाकर चुपचाप अपना लेवल अप करूंगा, तुझे मैं छोड़ भी सकता हूँ। तो बाई चांस ऐसा हुआ तो क्या करेगी, और डर जाती है भाई तुझसे छोड़ दोगे। वो कहता नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो सारी बातें छोड़ो। हड्डी सामने से कहता है कि वेल यार इसको ले जाना जरूरी यहाँ पे वैसे तो नहीं था, मेरे पास एक टेक्निक थी, स्पेस टेक्निक, तुम आराम से क्यों ना कितनी बड़ी डेंजर में आ जाओ या फिर तुम उड़े बिना जा नहीं सकते, वो टेक्निक यूज करके तुम जा सकते हो। जो सुनते बाइक कहते क्या तेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे था तो पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इसके साथ वादा कर दिया। जो सुनते हड्डी कहता हाँ लेकिन वो सीखने के लिए तुमको डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे होना जरूरी है, तू नहीं नए बेटे तो कैसे तू सीखता। अब वो अपना बाइक तो यहाँ पे नहीं है भाई डेटी ट्रांसफॉर्मेशन पे, वो नहीं सीख सकता, लेकिन जो ली है ना ओली अभी कुछ दिन पहले डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे यहाँ पे गई थी, तो सामने से यहाँ पे वो सिखा देता हड्डी इसको, और काफी टैलेंटेड लड़की यहाँ पे थी ना, तो लिटरली आराम से सीख जाती है, लगभग आधे महीने में यानी 15-16 दिन में सीख जाती है। और स्पेस की पावर ना अगर आपने मेरा मार्शल पे यहाँ पे देखा होगा, उसमें जो मेन कैरेक्टर है यान गई, वो जैसा स्पेस का पावर यूज करता है ना लगभग वैसी था, एक जगह पे पोर्टल ओपन करके आराम से दूसरे जगह पे पहुंच जाती थी। तो ये काम यहाँ पे हो चुका था, तो उसके साथ है ना बाइक निकल जाता है वाइल्ड लैंड में। और वाइल्ड लैंड बेसिकली इंसानों के एरिया में वो जगह है जहाँ पे सारे डेमोन रहते हैं, उस एरिया में निकलता है। वहाँ पे ना एक रिवर यहाँ पे था, और रिवर पे तुम चल नहीं सकते क्योंकि पानी है ना, तो यहाँ पे स्वॉर्ड का काम आता है ली का, तो निकल जाते हैं। और रास्ते में ना समुद्र के अंदर आई मीन रिवर के अंदर ढेर सारे बीस्ट यहाँ पे, तो जो कि आपस में फट करके एक दूसरे को मारे जा रहे थे। तो ली कहती कि वेल यार आपने एक बात यहाँ पे नोटिस किया सीनियर, ये बीस्ट जितना आगे हम लोग जा रहे हैं ना, ये बीस्ट उतना ज्यादा अजीब यहाँ पे बनते जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये सारे बीस्ट ना पहले से दिखने में भी अलग यहाँ पर है, और एक दूसरे को खा रहे, एक दूसरे को खाने से इनका एवोल्यूशन होता है। तो भाई एक दूसरे को खा खा के फाइनल जो इनका एवोल्यूशन फॉर्म होगा वो कैसा हो सकता है। जो सुनते बाइक कहता आई डोंट नो भाई, मुझे इस एरिया के बारे में वैसे भी नाक के बराबर नॉलेज है। हाँ ये हड्डी को पका होगा, ये हड्डी बता। सामने से हड्डी कहता है भाई कि मैं क्या बताऊं, सच्ची में अपने टाइम पे जब मैं जिंदा था ना मुझे कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन जो मुझे यहाँ पे वरदान मिला है मेरा विस्टम द्वारा मैं पता लगा सकता हूँ इस एरिया में ना एक पॉइजन यहाँ पर है, जो कि अगर नॉर्मल आदमी ने यहाँ पे लिया ना वो सूंघा ना उसकी वजह से यहाँ पे मौत हो जाएगी। और सारा जो पॉइजन है ना यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं आई मीन जो भी बीस्ट रहते हैं ना, ये बीस्ट द्वारा यहाँ पे रिलीज हुआ है। सामने से बाइक कहता है मैंने बोला ना हड्डी को कुछ न कुछ तो मालूम होगा, हड्डी जब तक हमारे साथ रहेगा ना हमारा सफर काफी आसान रहेगा। उसके बाद ये दोनों अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में जो बीस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में मिले थे छोटे मोटे थे, जिसको ना आराम से ली रोक दे रही थी, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे जिसको ली भी यहाँ पे रोक नहीं पा रही थी। तो सामने सब अपना बाइक को फाइट करने की जरूरत थी, इसलिए गई। और रास्ते में जो भी बीस्ट यहाँ पे सबके बेड़ में जाती, ली भी खुश यस लीडर तो उसकी तो यहाँ पे ग्रेट हो जी। उसके बाद यहाँ पे जैसे अपना सफर करते जो गैस यहाँ पे था पॉइजनस गैस था, जो कि नॉर्मल आदमी को तो नुकसान पहुंचाता, जो कल्टीवेटर्स है ना जो कमजोर कल्टीवेटर है उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। जितना ज्यादा आगे बढ़ते पॉइजनस उतना ज्यादा डेंस होते जाता है, जहाँ पे अब जो ली है ना उसको भी संभालने में मुश्किल हो रहा था। बाइक कहता हौसला रखो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे आगे बढ़ते ना दम लिमिट पे आ चुकी थी, लेकिन फाइनली जो रास्ता यहाँ पे था लैंड ऑफ गॉड में जाने का वो इनको मिल चुका था, लेकिन तभी उनको ढेर सारे जायंट यहाँ पे दिखा देते हैं। जो देखते हैं बाइक
कहता है वेल ये जो जायंट है ना इनको जायंट बीस्ट ऑफ डेमन क्लैन कहा जाता है, यानी डेमन क्लैन के ये जायंट बीस्ट है। तो सामने से ली कहती है मैंने इन जायंट के बारे में सुना है, जायंट हमारे इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पे थे जिन्होंने हमारी दुनिया को ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बादी कर दिया था। बस मैंने सुना था, बुक में पढ़ा था, मैंने कभी देखा नहीं था। सामने से बाइक क्लैन कहता हाँ लेकिन हमको वो साइड यहाँ पे जाना है और 5 बिस्टों को आपस में साथ में जो कि झगड़ा यहाँ पे नहीं कर रहे। ये में ऐसा बेसिकली होता नहीं, आपस में लोग भी झगड़ा करते। हड्डी को बुलाता है और कहता भाई हड्डी बता भाई हम कैसे वहाँ पे जाए, ऐसा लगता है लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम कर रहे। हड्डी कहता है कि वेल कैसे अंदर यहाँ पे जाए यार, वो लोग काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे तो बैंड बजा सकता है लेकिन अभी के लिए जो बाइक है ना अपनी 1% ही पावर यूज कर सकता है, पूरी पावर यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। इसलिए कहता है कि वेल तो भाई तू अपनी 1% पावर में इन सबको मार सकता है। बाइक कहता सबको तो नहीं लेकिन एक या दो को तो आराम से यहाँ पे मार सकता हूँ। जो सुनते ही हड्डी कहता ओके चलेगा। तुझे वो दिखाई दे रहा है एक जाइंट जो कि जिसके सर के ऊपर ना ऐसा लंबा सा पोल जैसा बना हुआ है बिल, हाँ तो बाकी सारे ना जाइंट एक अच्छे से देख सकता है, अच्छे से सुन सकता है। तो बाई चांस कुछ गड़बड़ होती है ना तो वो जो जाइंट है ना जिसके सर पे पोल बना है वही सबको कम्युनिकेट करके यहाँ पे बताता है कि वेल मुसीबत यहाँ पर ये साथ में आ जाओ। तो तुमने इस जाइंट को मार दिया ना बाकी सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। लैंड ऑफ गॉड नाम का जो एरिया है वहां पे जाने के लिए रास्ते में ना जाइंट बेसिकली यहाँ पे ढेर सारे जाइंट थे। तो एंड में आइडिया मालूम चल जाता है एक जाइंट है जो कि सबको कम्युनिकेट करके यहाँ पे बताता है तुम्हें बस उसको मारना है, बाकी सब अपने आप यहाँ पे वीक हो जाएंगे। तो अपना बाइक वैसे ही करता है भाई, जाता है एक को मारता है, बाकी जैसे वीक पड़ते ना तो एक एक करके बाकी सबको यहाँ पे मार डालता है और उनको मारने के बाद वापस अली के पास आता है। ली कहती वाह जी यार आप तो बड़े ही स्ट्रांग हो जी। सामने सो कहता बस करो भाई ज्यादा मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमको यहाँ पे अंदर जाना चाहिए और मेन लैंड ऑफ गॉड एरिया ना जाके उसका रास्ता यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो वो लोग अंदर निकलते तो अंदर एक नदी यहाँ पे थी और वहाँ पे एक नाव लगा हुआ था, यानी नाव पे बैठो और नदी के जरिए निकल जाओ। तो यही बेसिकली रास्ता यहाँ पे जाने का था। तो अजीब लगता है, वो कहता है हड्डी से क्या सच्ची में आई मीन सच्ची में यही जगह है क्या? जो सुनते सामने से हड्डी भी कहता हाँ यार मेरा जो ग्रेट विस्टम है क्या है तो यही रहा है कि भाई यहीं से जाओ यहीं से रास्ता मिल जाएगा। हड्डी कहता है आई मीन अपने बाइक कहता है डोंट नो भाई मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये सही नहीं है, आई मीन यार नहीं है, लेकिन भाई डर गया तो मर गया। मुझे अगर वाकई में फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाना है तो ट्राई तो मानना पड़ेगा। नाव पे बैठो और चलो निकलो। तो नाव पे बैठता है ली के साथ और निकल जाता है। जैसे यहाँ पे निकलता है तो धीरे 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 नाव आगे जाती है और जैसे आगे जाती है ना हर जगह अंधेरा हो जाता है, इतना अंधेरा कि ना बाइक ना ली को देख पा रहा है और ली भी बाइक को देख नहीं पाते। ली कहती है कि वेल आप यहीं पर हो ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो कहता है यहीं पर हूँ और शायद तुम्हारे पीछे हूँ। वो भी कहती है चलो भाई यहीं पर हो, वरना यहाँ पे आते ना कुछ अजीब लग रहा है। लिटरली इतना अंधेरा हो चुका ना कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे, प्लस जो हमारा सेंस है ना सेंस पे अच्छे से काम नहीं पकड़ पा रहा। आपको महसूस करने की कोशिश की थी, महसूस नहीं हुए तो मैंने भी गलती से पूछ लिया क्या मैं आपको छू सकती हूँ और आपसे आके चिपक जाती हूँ ताकि मेरे को मतलब डर लग रहा है। और एक बात आपने नोटिस किया भाई आग जलाने वाली टेक्निक हो या फिर लाइट जलाने वाली टेक्निक हो मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ पे काम ही नहीं किया। तो बाइक भी आग लगा के देखता है तो नहीं काम किया, यानी वाकई में ऐसी टेक्निक यहाँ पे काम नहीं आएगी। इससे मिलती जुलती एक टेक्निक है वो शायद काम आ सकती है। हाँ तो उसकी मिलती जुलती जो ऐसी टेक्निक एक्टिवेट करता ना काम यहाँ पे आता है। जल जाता है उजाला यहाँ पे लगता है। ली कहते चलो भाई अब उजाला आ चुका है, एटलीस्ट एक दूसरे को देख सकते हैं। ऐसे करते करते इनका सफर कंटिन्यू है। बाइक कहते हैं कि वेल यार अब मुझको थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है ये जो जगह यहाँ पे ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और हम लोग लाइट वाले एरिया में घुसे जा रहे हैं। वो लोग बेसिकली ना स्पेस जैसे एरिया में चल जाते हैं और जो लाइटें यहाँ पे थी ना वो सब स्टार्स जो रहते ना स्टार यहाँ पे चमके जा रहा था। तो ये भी देख के चौंक जाती कि भाई ये कितना अजीब। हड्डी सामने सो भी चौंक जाता, कहता है अच्छा तो भाई जो लैंड ऑफ गॉड है वो बेसिकली ऐसा यहाँ पे दिखता है। ये दोनों खुश है कि यहाँ पे कैसा भी दिखता हो लेकिन सुंदर तो लग रहा है। एक टावर यहाँ पे था, टावर पर ढेर सारी ना चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी जो उनको समझ नहीं आता, लेकिन सामने से बाइक खुश है कि भाई जो भी रास्ता यहाँ पे ना यहीं से मिलेगा। इसलिए हड्डी भाई ये देखिए देखिए देख उसको ये सारी हरकतें करते हुए देख के ली भी खुश थी कि अरे यार मिस्टर बाइक कितने क्यूट है, कितने हैंडसम हो, कितने धांसू लगते हैं ऐसी हरकतें करते हुए। तो हड्डी को बेसिकली दिखा रहा था कि भाई ये सारा कहानी यहाँ पे देख वो जो क्या क्या लिखा है और देख के मुझे गॉड एंड माई बॉडी जो मेरी बॉडी है उसके बारे में बता। वो भी कहता है या देखते ओ शुड, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यह मेरा गेट विस्टम किसी को देख के उसके बारे में बता देता है लेकिन इसको अपने गॉड विस्टम द्वारा देख ही नहीं सकते। जो सुन ये भी कहते नहीं देख सकते यार ऐसे कैसे यार ये तो गड़बड़ की बात है। उतने में ली कहती है वो संभल के पीछे से ना एक एस्टेरॉयड आ रहा है, एक एस्टेरॉयड आता है जो कि टावर पे यहाँ पे गिरने वाला था। तो ये ली को पकड़ता है और पकड़ के वहां से निकल जाता है। ली भी शर्मा जाती है कि ओ माय गॉड इन्होंने मुझे कमर से पकड़ा और तभी आता है पूरा का पूरा टावर यहाँ पे टूट फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है और अपना
बाइक चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, चिल्लाता है हड्डी के ऊपर कि भाई ये क्या है, ये सब क्या हुआ, तूने खुद बोला था सारे सारे गॉड यहाँ पे खत्म हो चुके, मारे जा चुके, तो ये कांड किसने किया भाई, किसी गॉड ने किया ना। जियो सुनते हड्डी सामने से कहता है कि वेल वेल देखो यार ऐसी कोई बात नहीं है, गॉड सबके सब यहाँ पे मारे जा चुके, या तुम ये गॉड का चमत्कारी कह लो या फिर अपना टॉलरेंस कह लो। सामने से ये कहता है मेरा टॉलरेंस समझ नहीं आया। ये कहता है कि वेल यार देखो नॉर्मली जो गॉड एनवाई वाले बंदे यहाँ पे होते हैं वो 3 या 400 मतलब 350 साल जीते हैं, लेकिन तेरा वुड का स्पेशल रूटीन जी चक्कर में तेरे पास स्पेशल एबिलिटी है जी चक्कर में तू है ना पिल खा खा के 3,500 साल यहाँ पे मतलब 3,000 साल तो यहाँ पे जी लिया है। और लेकिन भाई तेरा जो गॉड एनवाई बॉडी है वो लेके तू यहाँ पर आया, तो जो बची कुछ हल्की फुल्की आत्मा यहाँ पे गॉड्स की वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, जो तुझे मारने को यहाँ पे तैयार था। यानी इन शॉर्ट ये लोग स्पेशली तुझे यहाँ पे टारगेट बनाए, अगर तेरे बदले कोई और बंदा यहाँ पर आता ना तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। तो अब इसमें मैं क्या करूँ भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जो मैंने बोला वो सारी बातें मैंने सच बोली। जो सुनते गुस्सा थे उसको आता है कि अरे यार मतलब फाइनली इतने सालों बाद मुझे तरीका मिलने वाला था कि वेल कि कैसे मेरा हो जाए लेवल अप, लेकिन एंड में सब दूध का दूध और दही का दही हो गया। मुझे ये बता ये गॉड की आत्मा जिसने भाई मुझे मारने की कोशिश की बेसिकली उसकी बॉडी कहाँ पर है, जो सुनते कहता भाई ऊपर यहाँ पे देखो, तो ऊपर जैसे देखता तो ढेर सारे ना वो जो भी गॉड्स की आत्माएं थी वो सब आपस में कनेक्ट होके एक बहुत बड़ी जाइंट बॉडी यहाँ पे तैयार कर लेती है, जो कि बॉडी के साथ है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी और काफी पावर भी था उनमें, जो देखते लीहिल जादू कर दिया। अच्छा भाई तो ये गॉड इतना पावरफुल होता है क्या भाई, लेकिन जानते कि मुझे ये मालूम है बहुत टाइम पहले जब गॉड लोग रहते थे हमारे सैटर्न उनको हराया था, इतने स्ट्रॉन्ग गॉड को भी हमारे सैटर्न ने कैसे यहाँ पे हरा दिया। हड्डी सामने से कहता है कि नहीं नहीं भाई गॉड इतने पावरफुल नहीं होते, क्योंकि भाई ये जो एक गॉड नहीं है बल्कि ढेर सारे गॉड्स की आत्मा मिलके एक यहाँ पे तैयार हुआ है। अगर उस टाइम का गॉड लोग भी इसके साथ सामना करते ना वो भी हरा बिल्कुल भी नहीं पाते। बाइक में पूछते तो बता भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर कितनी है और कौन कौन सा पावर, जो सुनते सामने सो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू अभी के लिए खाली अपनी 1% पावर यहाँ पे यूज कर सकता ना, तो 1% पावर में काम यहाँ पे नहीं चलेगा। ये भी सोचते यार 1% की पावर में जानबूझ के यूज करा था ताकि अपनी बॉडी को और भी अच्छे से यहाँ पे ट्रेन कर सकूं, लेकिन ये तो मुझे मजबूर कर रहा है और भी पावर यूज करने के लिए। उतने में सामने सो जो जाइंट यहाँ पे था हमला करने को यहाँ पे रेडी था, तो ये स्वॉर्ड के ऊपर से उड़ रहा था लीके, तो लीज से कहता जल्दी से स्पीड बढ़ाओ यहाँ से निकलो, तो स्पीड अपना बढ़ाती है कि जाइंट यहाँ पे बहुत ही बड़ा था, उसका हाथ यहाँ पे काफी था इनको कुछ चलने के लिए, अपने हाथ से कुछ चल नहीं बोला था। तो सामने से ली भी कहती नहीं उड़ सकती ज्यादा कुछ करो, सामने से ये भी कहता है डोंट वरी, अपना मुक्का तैयार करता है उसके हाथ पे जोर से मुक्का मारता है, जिससे 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 जो जाइंट यहाँ पे था जाइंट के लिए टली पूरा का पूरा हाथ यहाँ पे टूट जाता है, लेकिन अपने बाइक का भी बैलेंस खराब होता है, वो भी नीचे साइड से गिरने वाला था। अब ये तो उड़ सकता ही नहीं, तो गिरते गिरते सोचता वो या फाउंडेशन बिल्डिंग पे ना होना और ना उड़ पाना कितनी बुरी बात है। ली यहाँ पर आती है लेकिन आती ही सामने से बचा लेती है उसको, और इसके बाद रियली आई डोंट नो शायद राइटर यहाँ पे कुछ पार्ट स्किप कर दिया है। ये लोग किसी के एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ है ना ऐसा बना हुआ था भाई पिलर वगैरह कुछ जो एक्टिवेट यहाँ पे करना पड़ेगा, तो अपना हड्डी से पूछता भाई इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे ट्रू स्पीड चाहिए क्या, जो सुनते ये कहता नहीं अगर चाहिए भी रहता तो भी तुझसे ना होता क्योंकि वो फाउंडेशन बिल्डिंग पे ही मिलता है, ये नॉर्मल अपनी एनर्जी यहाँ पे डाल वो हो जाएगा, तो वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, तो नॉर्मल एनर्जी यहाँ पे डालता है तो पूरा का पूरा एक्टिवेट होता है। तो जैसे पूरा एक्टिवेट होता है लीवी देख के हिल जाते हो कहती ओ माय गॉड भाई ये पूरा इतना अच्छे से एक्टिवेट हो गया, अरे ऐसा कैसे भाई, क्या बाइक सच्ची में इतने पावरफुल है और क्या सच्ची में इन्होंने बस अपने 1% की ही पावर यूज की इसको एक्टिवेट करने की। आधे घंटे बाद का चेंज हुआ था जहाँ पे हड्डी कहता चला भाई तो अपनी एनर्जी अब यहाँ पे रोक सकता हूँ, वो भी कहता हूँ ठीक है। ली नोटिस कर दिया आधे घंटे तक इन्होंने अपनी पावर यहाँ पे दी और देते रहे, लेकिन देखो भाई इनको तो भी कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही, सारी की सारी एनर्जी वापस से रिकवर हो गई है। तो ये सब कुछ करने के बाद है ना जो एक्टिवेट हुआ था पूरा गैलेक्सी का मैप जैसा कुछ शो होता है, तो ये कहता है भाई किसका मैप यहाँ पर है, कोई गैलेक्सी का मैप यहाँ पे लग रहा है, ये हमारे दुनिया का है क्या। हड्डी कहता है कि दुनिया का है हमारे का, लेकिन जब गॉड एरा यहाँ पे था ना गॉड के टाइम का है, ये उस टाइम का है, ध्यान से देख भाई वो यहाँ पर उस टाइम का हेवन है, और देख भाई ये उस टाइम का नाम 6 पाथ ऑफ इनकारनेशन जहाँ पे बंदे लोग का इनकारनेशन होता है। जो सुन ये कहते एक तेरा ये कहने का मतलब कि गॉड एरा के टाइम पे ऐसा कोई नर्क यहाँ पे नहीं था जहाँ पे कोई एक आदमी आएगा तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा फिर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, बल्कि डायरेक्ट अपने आप मरने के बाद यहाँ पे हो जाता था। साले भाई मेरे को लगा यहाँ पे था यही टाइम यहाँ पे खराब है कि भाई साले आते हो जबरदस्ती है ना आत्मा लेने की कोशिश करते, काश में वो टाइम पे पैदा हुआ रहता। लेकिन वो बातें छोड़ो भैया बताओ सामने से भाई तरीका मुझे कहाँ से मालूम चलेगा फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाने का। हड्डी कहता भाई पेशेंस 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 यहाँ पे रखो आप क्लियरली, तो मुझे भी नहीं मालूम लेकिन आसपास तुम पूरा एरिया देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ होगा सब एक्टिवेट हो चुका है। रियून यहाँ पे बने उन्हें सारे रियून के यहाँ पे भाई नोटिस कर लो जो तुम बाद में आराम से पढ़ाई करके अपना तरीका पता कर सकते हो। तो ये सामने से कहती है डोंट वरी देखो मेरे पास ना कॉपी करने के लिए सामान भी लेकर आ गई। हड्डी सामने से
इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। बाइक ली जिस एरिया में थे वहां पे कुछ एक्टिवेट करते गैलेक्सी का मैप अपीयर होता है, उस पर ढेर सारे यूनिट यहाँ पे बने हुए, उस सबको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, उनका डाटा प्रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे जाते हैं तो आगे दीवार मिलता है और दीवार पे ना कुछ यहाँ पे बना हुआ था, कुछ अजीब सा क्रिएचर जैसा, जिसको देखते ही कहता हाँ ये क्रिएचर है, इसको चाउस कहा जाता है। अब पूरे यूनिवर्स का ये सबसे पहला क्रिएचर यहाँ पे था जो कि आया था, यानी हम सबका भाई लिटरली हम सबका पूर्वज यही है, यही सबसे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्रिएट बेसिकली हुए हैं। लेकिन भाई उस समय का क्रिएचर था, इसमें देखा जाए तो भी उतना अच्छे से जान यहाँ पे नहीं थी, सबसे पहला था, जीने के लिए ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं, तो कुछ समय बाद इसकी यहाँ पे मौत हो गई। उसके बाद अगले ड्राइंग में यहाँ पे जाते तो अगले ड्राइंग में एक आदमी एक औरत यहाँ पे बना हुआ था जो कि एडम और ईव का रिप्रेजेंट यहाँ पे का था। यहाँ पे तो क्रिश्चियन लोग का माना कि एडम और ईव यहाँ पे पहले लोग थे, लेकिन ये चाइनीज मांगा है ना, तो इसमें जो आदमी यहाँ पे था ना उसको हेवनली फादर, और जो औरत इसमें बनी थी ना उसको हेवनली मदर कहा जाता है। और बताया जाता है जो सबसे पहला इंसेक्टर यहाँ पे था चाउस, उसके बाद सेकेंडली ये लोग आए थे जिसमें बाप यहाँ पे सेकंड, हेवनली फादर सेकंड, हेवनली मदर यहाँ पे थर्ड यहाँ पे मानी जाती है। दोनों लंबे समय के लिए यहाँ पे रहे। उसके बाद जो हेवनली फादर यहाँ पे था ना उसकी मौत यहाँ पर होगी, और जैसे मौत हुई ना तो धीरे धीरे ऊपर आ जगह फैल गया, और जो स्पेस यहाँ पे था ना स्पेस यहाँ पे बेसिकली तैयार हुआ। उसके बाद जो हेवनली मदर है ना वो धीरे धीरे वो भी एक्सपेंड यहाँ पर हुई, और जैसे एक्सपेंड हुई ना तो बाकी जो भी चीज़ थी ना बाकी चीज़ें यहाँ पे तैयार हुई। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे गॉड्स लोग पैदा होने लगे, जिसके बाद तो हेवनली मदर भी फाइनली यहाँ पे जमीन बन गई, धरती बन गई। तो यही बेसिकली था भाई, ऐसी दुनिया की क्रिएशन यहाँ पर हुई। जो सुंदर ये कहता हाँ, लेकिन जो हेवनली फादर यहाँ पे पहले मरा, यानी भाई बाप ही पहले मरता है, और क्या जो सुंदर ली यहाँ पे कहती नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा और ज़्यादा टिकेगा, उन दोनों पावर यहाँ पे बराबर था। जी चक्कर में बाप यहाँ पे पहले मरा, लेकिन हम सबके बीच में कंपेयर किया जाए अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो तो आप ज़्यादा समय के लिए ठीक हो गया। उसके बाद ना लोग अगले पेंटिंग में जाते हैं, तो जो अगला पेंटिंग यहाँ पे था वो ब्लर यहाँ पे था हेंटाई जैसा, तो सामने से ये कहता भी है कि हड्डी क्या रही यार, ये पेंटिंग ये छोड़ो भाई, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, हमको आगे यहाँ पे जाना चाहिए। आगे यहाँ पे जाता है और भी कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे थी, वो पेंटिंग में नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो पहले से मालूम है, इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब जाके फाइनली ह्यूमन क्लैन के बारे में, यानी पहले तो भाई यहाँ पे वो चाउस आया, उसके बाद हेवनली मदर हेवनली फादर आए, फिर गॉड्स यहाँ पर आए, तो वो गॉड्स के बाद यहाँ पे इंसान आए और डेमोन्स यहाँ पे आए। उसके बारे में फोटो वोटो यहाँ पे बनी हुई थी कि भाई देखें यहाँ पे इंसान है, इंसान लोग ना गॉड्स की सेवा पानी यहाँ पे कर देते हैं। अगला फोटो में जाता है, अगला फोटो सेम यहाँ पे था, लेकिन इस फोटो में एक लाइन यहाँ पे बीच में बनी हुई है, तो हड्डी समझाता है बेसिकली यही लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि जो गॉड्स यहाँ पे ना, जो कि लाइन के एक साइड है वो गॉड है बाप सबके हैं, और दूसरे साइड जो इंसान है ना उनके नौकर के बराबर है। तो ये सारी बातें छोड़ो भाई, आगे यहाँ पे बढ़ो। तो आगे जैसे बढ़ते ना तो इनको जो पेंटिंग यहाँ पे दिखाई देती है उस पर एक आदमी यहाँ पे था, वो बेसिकली वो बंदा था, वो सबसे पहला बंदा था जिसके पास गॉड एन वाई बॉडी यहाँ पे थी। तो सामने से बाइक्रियन कहता है क्या ये सच्ची में गॉड एन वाई बॉडी वाला बंदा है, सबसे पहला बंदा, और इसके आसपास कुछ तो यहाँ पे कुछ उड़ रहा है। जो सुनने सामने से हड्डी कहता है यस 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 वही तो है फ्लाइंग स्वॉर्ड जिस पे बैठ के उड़ता है। तो जैसे ये सुनता है कि हाँ भी फ्लाइंग स्वॉर्ड जिस पे बैठ कर उड़ रहा है, यानी उसका लेवल अप हुआ था, फाउंडेशन बिल्डिंग पे गया था, यानी भाई हो सकता है यस बल्ले 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 फाइनली भाई हमको सुराग में। यहाँ पे सीन ना फिर कहीं का दिखाया जाता है, शायद यहाँ पे आने से पहले की कहानी थी, जब अचानक से ना भाई स्पेस के बाद लोग टावर पे कैसे पहुंचे थे। तो सामने से कहती कि बोले हम लोग तो भाई स्पेस में यहाँ पे मतलब नदी में ट्रैवल करते हुए आ रहे थे ना, अचानक से स्पेस में यहाँ पर आगे मालूम ही नहीं चली यार, मेरे पास तो स्पेस की पावर है, एटलीस्ट मुझे तो चेंजेस मालूम चलने चाहिए थे ना। जो सुनते अपने हड्डी कहता है क्योंकि ये चेंज करने के लिए भी स्पेस की पावर यहाँ पे यूज़ की गई थी, जो कि पुराने जनरेशन में जब गॉड लोग यहाँ पे जिंदा थे ना उस समय जो पावर यूज़ होता था उस समय बेसिकली यूज़ हुआ था, उस समय जो स्पेस की पावर थी वो, और इस समय जो स्पेस की पावर तुम यहाँ पे यूज़ करती हो, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जी चेक तुम यहाँ पे कर बिल्कुल भी नहीं पाई। सामने से ये पूछती हाँ लेकिन ये जो कुछ यहाँ पर स्पेस या फिर स्काई ये एग्जैक्टली है क्या। जो सुनते हड्डी डिटेल में समझाना चालू करता हूँ, कहता है जो गॉड लोग यहाँ पे थे ना सबसे पहले वो लोग बेसिकली अपीयर यहाँ पे हुए थे इसी एरिया में, वो लोग यहीं पर रहते थे जमीन पे, तो बाद में जाकर उन्होंने रहना यहाँ पे चालू हुआ था। और जब इंसानों और डेमो के साथ उनका जंग यहाँ पे हुआ, इंसानों ने गॉड्स को यहाँ पे बर्बाद किया और जो स्पेस भी है ना उसको भी पूरा बर्बाद कर दिया था। और अभी के लिए समझो भाई ये स्पेस ना बाकी उससे एकदम अलग हो चुका है, इसलिए जो भी मरी कुछ गॉड वॉड के जो आके कुछ बचा हुआ था ना वो सबको यहाँ पे छोड़ के फेंक दिया गया है। इसी को यहाँ पे लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी यही बेसिकली ओरिजिनल लैंड ऑफ गॉड है जहाँ पे हमको आना था। उतने में इसको तो अच्छा लगता है, जी को अच्छा लगता है, आसपास का नजारा देख के सुंदर सुंदर कहती है भाई सुनिए ना, ओ भाई हड्डी को लेके स्कैन करवा भाई स्कैन कर, ये स्कैन कर, ये स्कैन, ये भी सामने से देखते भाई इतना सुंदर नजारा भाई एंजॉय करो, स्कैन स्कैन खाली करवाए जा रहे हो। उसका नोटिस करते भाई यहाँ पे इनका जो नाव ऐसा चल रहा है ना, और नाव यहाँ पे
रुक जाती है और सामने कुछ यहाँ पे था प्लेटफॉर्म जिस पे टावर यहाँ पे बना हुआ था, और टावर नहीं बल्कि सीढ़ी यहाँ पे थी। तो ये लोग भी कहते हैं भाई सीढ़ी, अब ये सीढ़ी क्या है एक्चुअली, इसका क्या करना है। हड्डी सामने से कहते सीढ़ी लो, उसको घुमाओ और अपने पिछवाड़े में डालो। अबे सीढ़ी है तो सीढ़ी चढ़ना होगा ना यार। हाँ तो सीढ़ी चढ़ो, उसके ऊपर ना यहाँ पे सर हवेली गेट आएगा, जो भी सुराग है ना वहाँ पे मिलेगा। हाँ तो लोग चढ़ना यहाँ पे चालू करते तो हड्डी सामने से कहता है कि वेल चढ़ रहे हो ना, मज़ा आ रहा है क्या, तुमको अच्छा लग रहा होगा। जो सुंदर जी कहती हाँ मैंने तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है। जो सुंदर हड्डी कहता है गुड, क्योंकि ये जो जगह बेसिक समझो बैरियर है जहाँ पे सारे गॉड्स लोग को बरी किया जाता है। जिस चक्कर में यहाँ पे भाई उनकी बच्ची कुछ आत्माएं है नहीं है उनकी आत्माएं, तो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं। तो फाइनली भाई सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सामने हवेली गेट दिखाई देता है, लेकिन वो भी टूटा फूटा यहाँ पे। तो सामने साइड यहाँ पे बताना चालू करते हैं कि वेल ये जो टावर यहाँ पे ना पहले के टाइम पे जब गॉड लोग सब जिंदा तो उनका राज चलता था, तो उस समय यहाँ पे था कोई एक स्ट्रॉन्ग गॉड और बॉडी गार्ड काम यहाँ पे करता है। जो भी बंदा बिना परमिशन से जाने की यहाँ पे कोशिश करता ना उसको रोक दे, और जहाँ से यहाँ पे मार के भी कई बार खत्म कर देते हैं। जो सुंदर बाई क्वीन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, कौन था वो। जो सुंदर ये कहते हैं यार उतना तो मुझे नहीं मालूम, और तो मेरा गेट सिस्टम नहीं, बस इतना बता दिया एग्जैक्टली वो बंदा कौन था आई डोंट नो। तुमको यहाँ पे आगे सफर करना चाहिए, आगे सफर यहाँ पे करोगे, सेंटर पैलेस में जाओगे ना लाइब्रेरी मिलेगी, उसी लाइब्रेरी के अंदर तुम्हें कोई सुराग मिलेगा। तो जो हमने कहानी देखी ना कि भाई कैसे दुनिया की कहानी ऊपर से भाई पूरा ये जो पहला गॉड एंड बॉय जो उड़ सकता है फाउंडेशन बिल्डिंग पे था, वो सब लाइब्रेरी में जाने के बाद की कहानी, और जो कुछ अभी हो रहा है ना ये लाइब्रेरी में जाने से पहले की कहानी यहाँ पे थी। तो ये लोग चले जा रहे और काफी दूर होने के बाद है ना फाइनली जो सेंट्रल एरिया वहाँ पे पहुंचते तो उन्हें डेड बॉडी पड़ी हुई दिखा देती है बड़ी बड़ी। जो देखते भाई क्वीन पूछता है डेट से कि भाई जो डेड बॉडी है गॉड की है क्या। जो सुंदर बताता है यस ये बेसिकली यहाँ पे था, जो इस पूरे एरिया का लॉर्ड यहाँ पे था, लेकिन बाद में किसी इमोर्टल ने इस पे अटैक किया और मार डाला। हालांकि ऐसा लग रहा है जो इमोर्टल यहाँ पे इसके पावरफुल लेवल का नहीं था, बल्कि उसके पास आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, उस आर्टिफैक्ट की मदद से यहाँ पे हराया। लेकिन अगर कोई कमाल के इमोर्टल यहाँ पे हुए ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिवाइन इमोर्टल टाइप का, तो वो हरा सकते हैं। ये पेंटिंग में जो इमोर्टल यहाँ पे था वो जो सुनते ये कहता अच्छा पेंटिंग वाले हरा सकते हैं, हड्डी कहता है हाँ हरा सकते हैं, लेकिन भाई अब तो मारा जा चुका है और सारी बातें सोच के कोई मतलब नहीं है। अंदर यहाँ पे जाने ना तो जा, लेकिन एक सेकंड रास्ते में तो यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा ना। तो बाइक को हटाने को तैयार था, हड्डी से कहते एक सेकंड भाई बाई चांस हटाने में गड़बड़ हुआ और ये जिंदा बिंदा हो गए। तो जो सुनते बाइक आई मीन हड्डी कहता है तुझे फाउंडेशन बिल्डिंग पे जाना है या नहीं जाना, जाना यहाँ पर ना ये करना पड़ेगा। वो कहता है जाना तो यहाँ पर है, तो पूरा जोरदार मुक्का मारता, मुक्का मार के डेड बॉडी पे हमला करता है। तो डेड बॉडी वैसे भी अपने पूरा हिल के साइड में हो जाती है और रास्ता यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो रास्ता क्लियर होता है तो चैप्टर खत्म भी होता है, और शायद ये मेरा लास्ट यहाँ पर है। तो कल से ये नहीं आएगा क्योंकि भाई रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अगर आपको इसको आगे यहाँ पे जानना है तो आप चैप्टर कहाँ से रीड कर सकते हो, शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा, लगभग 150 के आसपास वाला चैप्टर यहाँ पर होगा, नहीं 150 नहीं, 150 को ज़्यादा यहाँ पर हो गया, 120 के आसपास का चैप्टर होगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। तो जब तक मैं दूसरा कोई चालू करूँगा तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।